गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है आप सभी के? कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत ही समय के बाद जो है मिलना हुआ है आप सभी से। क्या आप जो है उतर गई है भाई? अभी तो तबीयत भी ठीक है और मौसम भी बढ़िया है। आगे बाकी जो देखते हैं क्या कहानी अपनी चलती है। गुड आफ्टरनून सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है? बहुत समय के बाद अपनी क्लास हो रही है। हाँ जी, राहुल सर ही है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। क्लासेस किसी वजह से मैं बाहर गया हुआ था, कुछ थोड़ा सा जरूरी काम था एंड मतलब अनअवॉइडेबल था, जिस चक्कर में आपकी क्लासेस 15, 16, 17 को नहीं होनी थी। और मतलब कल तो मैं आ गया था शाम तक, लेकिन थोड़ा सा अर्जेंट काम था, 14 को ही जाना पड़ा था, इस चक्कर में 14 की भी आपकी क्लास नहीं हुई थी। यहाँ से आपकी क्लासेस कंटिन्यूसली ही चलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 28 तारीख में कोशिश कर रहा हूँ, इनफैक्ट 27, 28 में दोनों कोशिश कर रहा हूँ। आपको रिवीजन के लिए मैं किस तरीके कोशिश कर रहा हूँ, कोई वादा तो नहीं है। रिवीजन के लिए आपको कुछ समय मैं दे दूँ, आई ट्राई। एंड इसमें मैं स्पेशल क्लासेस आपको करा दूंगा। प्लस क्लास में आपकी सोच रहा हूँ मैं 26 के अराउंड आपका पैक कर दूंगा, मैक्सिमम 27 के आफ्टरनून तक अपना प्लस को पैक कर देंगे इस महीने, जो भी आपको देना है। उसके अलावा हम स्पेशल पे ही ज्यादा फोकस करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। सेशन को शुरू करते हैं। तबियत मेरी बढ़िया है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सब भी बिल्कुल बढ़िया है। रीजनिंग और इंग्लिश इन जनरल प्रीलिम्स में काम नहीं बनेगा रुचि, बिकॉज कट ऑफ बहुत हाई जाती है। बाकी आप डाउट्स क्वेश्चन टैब में भेजेंगे तो अच्छा रहेगा। एंड आप प्लीज जो है मुझे क्वेश्चन टैब में डाउट्स भेजना, अच्छा रहेगा। ठीक है, चलो जी शुरू करते हैं सेशन को। अच्छा, एक दो चीजें मैं आपको बता देता हूँ। ज्योमेट्री जो आपकी है उसे स्टार्ट करने से पहले मैथ्स में मैं अरिथमेटिक के कुछ सेशंस ऐड कराऊंगा। और ज्योमेट्री के जो भी आपको सेशंस शो हो रहे हैं वो आपके आगे चले जाएंगे, क्योंकि पहले अरिथमेटिक पैक करेंगे, उनकी जगह पे अरिथमेटिक के, हिस्ट्री के एंड बायो के, ये तीन टाइप के जो सेशंस है वो ऐड होंगे। पहले हम अरिथमेटिक की अच्छी खासी प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद जो, हाँ, जो 22 से पहले और 22 के बाद जो आपकी क्लासेस आपको दिख रही है ना, सुबह 10 से लेकर 12 बजे तक ज्योमेट्री की, इसे मैं पूरे को उठाकर अगले महीने पहुंचा दूंगा। और इनकी जगह पे हम जो है प्रैक्टिस अपनी करेंगे। अरिथमेटिक के कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको मिक्स कराने हैं। और इसके अलावा हिस्ट्री की जो क्लासेस आपकी बची हैं वो, और बायो की क्लासेस आपकी बची हैं, बिल्कुल बेफिक्र रहे। एंड ये आपका 8-10 में पैक करा दूंगा। चलो शुरू करते हैं जी। अब आ जाए फटाफट से इधर। रीजनिंग आपकी आपको शेड्यूल के अंदर शो हो रही होगी, आई सपोज कल या परसों से, जब से भी बता दूंगा, आप चिंता ना करें। इकोनॉमिक्स का नया बैच 1 अप्रैल से आ रहा है। अब फटाफट से बेटा इधर आ जाए। हमने पिछली क्लास में बात करी थी गन पाउडर की, शायद आपको याद होगा। पाउडर के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? फॉस्फोरस, पोटेशियम, पोलोनियम या प्लूटोनियम। कंफ्यूजन बढ़ा दिया है मैंने, सबको पी से ही बना दिया है, जिससे कि आप तुक्केबाजी ना कर पाए। यहाँ पे पोटेशियम पाया जाता है, बिल्कुल सही। तो एक बात हमेशा याद रखिए, ट्रिक्स जो है ना ऊपर ऊपर से पढ़ा करें, लेकिन हल्का सा एक बार, कम से कम एक बार तो अच्छे से भी आप पढ़ा करें, ठीक है। और पोटेशियम नाइट्रेट की हमने बात करी थी, 50 की हमने बात करी थी, तो मैंने सभी जो है प से बना दिए। करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। अब यहाँ पर जो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो मैग्नीशियम है। अच्छा, एक और आप सभी को मैंने अपडेट देना है, वो ये है कि जो आपकी पीडीएफ्स, पहले आपको याद होगा मैं आपकी पीडीएफ्स अलग से अपडेट सेक्शन में डाला करता था, ये बात याद होगी आपको। अपडेट्स में आपको आपकी पीडीएफ्स मिलती थी। वो पीडीएफ्स टेक्निकली पॉसिबल नहीं है कि अब आपके अपडेट सेक्शन में यहाँ से मैं डाल पाऊँ। आप एक काम करना, जो ओल्ड बैच हो आपका, ओल्ड बैच कोई भी केमिस्ट्री का, वहाँ पे आपको 7 पीडीएफ्स मिलेंगी, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। इससे पुराना जो भी बैच आपको दिखेगा वहां पे आपको मिल जाएगी। और मैं काम करूंगा, आपको क्लास के अंदर ही एक एक करके सारी पीडीएफ्स खोल दूंगा। और आप विदाउट एनोटेशन चाहोगे तो विदाउट एनोटेशन आप डाउनलोड कर लेना, आपका काम जो है बन जाएगा, ठीक है। ये वे आउट 1 है, ये पहला तरीका है। और ये आपका है जो दूसरा तरीका है, ठीक है। दोनों से ही अपन लोग कर लेंगे। और पीडीएफ क्योंकि सेम ही है, तो आप ये भी डाउनलोड आराम से कर सकते हैं, ठीक है। ये बेटर रहेगा, बिकॉज इसमें ब्लैंक स्लाइड्स नहीं होगी। इसमें प्रॉब्लम क्या होगी आपको ना, ब्लैंक स्लाइड्स बहुत सारी दिखेंगी, जैसे इस समय जो मैं लिख रहा हूँ वो ब्लैंक हो जाती है। तो ये मेरे हिसाब से बेटर वे आउट होगा आपके लिए। आप सभी लोग एक काम करें, पुराने किसी भी बैच से आप पीडीएफ डाउनलोड कर ले। मैं एक काम कर लेता हूँ, अभी थोड़ी देर में आपको एक पुराने बैच का लिंक दे दूंगा, ये तो बढ़िया रहेगा। यहीं पे मैं आपको लिंक दे दूंगा और उस लिंक पे क्लिक करके आप आराम से डाउनलोड कर लेना। अच्छा, अगर आप क्लास के नोट्स बना रहे हैं तो उसके बाद आपको पीडीएफ खोलने की भी जरूरत नहीं है। क्लास के जो पीडीएफ के अंदर हर एक शब्द जो है उसको बहुत बड़े लेवल में क्लास में पढ़ाता हूँ, तो नोट्स बना रहे हैं तो उससे बढ़िया तो कोई बात है ही नहीं, कोई चिंता की बात नहीं। चलो जी, सारी बातें मैंने आपको बता दी है। मैग्नीशियम जो होता है, इसके बारे में कुछ सवाल बनते हैं। सबसे पहला, ये सॉफ्ट मेटल है। सॉफ्ट मेटल का मतलब ये मुलायम है, यानी अगर आप चाहेंगे आपको मैं मैग्नीशियम की स्ट्रिप दे देता हूँ तो आप इसे आराम से मोड़ सकते हैं। दूसरी बात ये जो है, जब आप इसे बर्न करते हो तो ये व्हाइट कलर का फ्लैश के साथ बर्न होता है। कभी आपने शायद करा होगा, इसे बर्न करा होगा लैब में, शायद आपने कभी इसे जलाया हो, तो व्हाइट कलर का एकदम तेज चमक आती है, उसके साथ ये जो है जलता है। और जब आप एमजी को ऑक्सीजन के कांटेक्ट में लाते हैं तो आपका एमजीओ बना देता है, ये ध्यान रखिए। और ये पाउडर्ड फॉर्म में क्या होता है, जमीन पर इकट्ठा हो जाता है, पाउडर्ड फॉर्म में इकट्ठा हो जाता है। क्या यहाँ तक आप बात समझ पाए?
मेरे हिसाब से ये तरीका सही रहेगा प्रवीण, जो आप सेकंड कह रहे हैं, केमिस्ट्री साथ-साथ लगाएँ और बाकी फिर एक-एक करके पूरा कर लें। ठीक है पिंकी, आप बिल्कुल बेफ़िक्र रहें, माफ़ी चाहेंगे कुछ क्लासेस आपकी नहीं हो पाई पिछले 3-4 दिन, आगे आपकी कंटिन्यूअसली ही चलेंगी, आप बिल्कुल चिंता ना करें। चलो, ठीक है, आगे चलते हैं। मैग्नीशियम की हमने इतनी बात कर ली, लेकिन पेपर ना ये तो पूछता है, लेकिन एक और सवाल पूछता है, वो पूछता है कि इसकी और क्या है? प्रवीण बिल्कुल चिंता ना करें, जाने से पहले मैं आपसे बात करके जाऊँगा पूरे पौने 3 बजे के आस-पास। इसकी ओर्स पूछी जाती है, अगले पेज पे लिख देता हूँ मैं, ओर्स ऑफ मैग्नीशियम। सर इसे ना रट लेना, बिकॉज़ ये पेपर के जो मुश्किल सवाल होते हैं ना वहाँ पूछी जाती है, तो इसे कृपया रट लेना, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है? पहले ही बता रहा हूँ। सबसे पहला जो आपका है, वो मैग्नेटाइट नहीं होते हुए मैग्नेसाइट है। मैंने लिख के काटा है, अगर आप नोटिस करोगे तो, है ना? ये इसलिए करा है जिससे कि पेपर में आप कन्फ्यूज़न अपना दूर कर पाओ। ये अपनी कॉपी में भी सजेशन रहेगा, ऐसे ही नोट करना, मैग्नेटाइट को काट के मैग्नेसाइट लिखना, बिकॉज़ मैग्नेटाइट तो आयरन की होती है और ये होती है आपकी मैग्नीशियम की, याद रखेंगे। मैग्नेसाइट, मैग्नीशियम यहाँ से उठाया हमने, ठीक है? और ये इसका जो फ़ॉर्मूला होता है केमिकल, वो होता है इसका MgCO3। ये नहीं याद करना चाहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट ये नाम आपको याद होना चाहिए। ऑफ से पहले क्या है? ऑफ, ओर्स ऑफ मैग्नीशियम, ORES, ओर्स, ठीक है? दूसरे नंबर पे जो आता है, वो आता है डोलोमाइट। डोलोमाइट, डोलोमाइट जो है ये MgCO3 भी है और .CaCO3 भी है, यानी डोलोमाइट इज एन ओर ऑफ बोथ Mg एंड Ca। यानी डोलोमाइट को भी क्या मैं डबल सॉल्ट कह सकता हूँ, अगर आप नोटिस कर पा रहे हो, एक सॉल्ट आपको यहाँ दिखेगा और एक सॉल्ट आपको यहाँ दिखेगा। जो आपकी ज्योमेट्री क्लासेस है बेटा, उसकी जगह पे आपकी बायो की, हिस्ट्री की सब क्लासेस ऐड होगी। ज्योमेट्री क्लासेस में आगे भेज दूंगा, जिससे कि आपके ऊपर ओवरलोडिंग ना हो। एक डाउट अभी आया था, आपका मैं जवाब दे रहा हूँ, नाम ऊपर चला गया, आई होप आप समझ पा रहे हैं, ठीक है? डोलोमाइट, मैग्नेसाइट, हमने 2 चीजें कवर करी। तीसरे नंबर पे आता है सेंधा नमक। आपने सुना होगा नवरात्रों में क्या होता है, सेंधा नमक खाया जाता है। वो जो सेंधा नमक होता है, उसका फॉर्मूला क्योंकि अलग होता है, इसे बोलते हैं एप्सॉम सॉल्ट। ये होता है आपका MgSO4.7H2। अच्छा, ये ना बेसिक फॉर्मूले होते हैं, नीलम आप ही का आंसर मैंने दिया है, आपका नाम ऊपर चला गया था। ये बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं। फिजिक्स की क्लास आपको ऑलरेडी शो हो रही होगी नीलम, एंड बायोलॉजी की क्लास भी उसके आसपास ही होगी। और जो आपकी सुबह 10 से 12 वाली क्लासेस है, वो मैं आगे शिफ्ट करूंगा, आप चिंता ना करें, आपको 1-2 दिन में वहाँ पे विजिबल हो जाएंगे। सादा नमक जो होता है वो यही होता है, MgSO4.7H2। आपने सुना होगा व्रत में हम सादा नमक नहीं खाते हैं, NaCl वाला, हम ये वाला नमक खाते हैं। वैसे हम क्यों करते हैं, ये तो आपको घर वाले ही बताएंगे या फिर पंडित जी बताएंगे, इस बारे में तो मैं आपको कुछ भी नहीं कहूंगा। क्यों का आंसर मैं आपको यहाँ नहीं दे सकता, बिकॉज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर SSC, ये आपको घर वाले ही बताएंगे। आप फटाफट इसे ध्यान से देंगे। ओर्स ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, ये आपको ध्यान में रखना है। तीसरे नंबर पे आता है आपका एप्सॉम सॉल्ट, ये जो होता है सेंधा नमक होता है। बचपन में बड़े मैंने अंकल चिप्स खाई है, सोच के यार नमक ही तो है, सेंधा हो या कैसा भी हो। कोल्ड ड्रिंक भी खूब पी मैंने, माजा, पेप्सी, क्या व्रत, पाप ही चढ़ा होगा। एप्सॉन सॉल्ट, MgSO4, अन्न को छोड़ के सब दावत होती है हम लोग की। एप्सॉन सॉल्ट, MgSO4.7H2, सेंधा नमक, यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। चौथा जो आता है, ये तीसरा है, ये आपका है कार्नालाइट। ये है आपका KCl.MgCl2.6H2, ठीक है? मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप बात समझ पा रहे हैं। मैं आपको फिर बताता हूँ, आपको 4 नाम ध्यान रखने हैं। और वो होती है सागर, जिसमें से हम मिनरल को निकालते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको कहता हूँ, फ्लिपकार्ट का एक ऑर्डर है आपके पास, लेकिन उसके अंदर काम का तो वही है जो आपने ईयरफोन्स मंगवाए हैं, बाकी तो डब्बा तो बेकार है। तो वो जो पूरा डब्बा पैकेज आया है, वो एक और है जो कुदरत ने हमें ला के दी है, जिसके अंदर जो ईयरफोन्स रखे हैं वो आपके मिनरल है। यानी आई होप आप बात समझ पा रहे हैं। अच्छा, 3-4 और क्या है मैं आपको दोबारा बताता हूँ। देखिए टोटल 4 ओर्स हमारे पास है। सबसे पहली आपके पास है मैग्नेसाइट, दूसरी है डोलोमाइट, तीसरी है आपकी एप्सॉन सॉल्ट और चौथी है आपकी कार्नालाइट। ये भी एक टाइप का डबल सॉल्ट होगा, बिकॉज आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, और डोलोमाइट भी आपका एक टाइप का डबल सॉल्ट होगा, ठीक है? इसका मतलब एक सवाल आपके लिए बनाता हूँ, डोलोमाइट इज एन ओर ऑफ मैग्नीशियम, ए कैल्शियम, पोटेशियम, बोथ ए एंड बी। ये पेपर का सवाल ऐसा बनेगा, आप बताएं क्या सही होगा। डोलोमाइट किसकी ओर है, मैग्नीशियम की? जी हाँ बिल्कुल है। कैल्शियम की भी है, और हमें ऑप्शन में दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी, तो हम इस पे टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। इसी टाइप से एक और सवाल आपका, एप्सॉम सॉल्ट इज क्या कंटेन्स मैग्नीशियम
क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम डाइक्लोरेट। एप्सॉम सॉल्ट के अंदर क्या होता है आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर होता है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम की ओर है लेकिन क्लोराइड नहीं होता, सल्फेट होता है आपका। एक दो सवाल और आपके लिए बना देता हूं मैं। मैग्नेसाइट, डोलोमाइट एंड कार्नालाइट आर ores of MgCa, both A and B और पोटेशियम। अब ये ट्रिक क्वेश्चन हो गया आपके लिए, बिकॉज आप जनरली अगर नोटिस करोगे डोलोमाइट जो है वो क्वालिफाई करता है दोनों के लिए, बट अगर हम तीनों की बात करते हैं तो शाबाश भाई, बहुत बढ़िया आप लोगों ने आंसर दिया, लाजवाब। करेक्ट आंसर ओनली ऑप्शन नंबर ए होगा, ये नहीं होगा, बिकॉज हम तीनों की एक साथ बात कर रहे हैं, तो तीनों के अंदर हमें मैग्नीशियम ही एकमात्र ऐसी चीज है जो कॉमन देखने को मिलती है। अच्छा, एक और मुझे इंग्लिश का एक सवाल बताओ, क्या यहाँ पे कॉमा आएगा? यस या नो में बताना, बिल्कुल नहीं मतलब मना हो तो मना, हाँ हो तो हाँ, नो। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ कॉमा आएगा। एक बात मैं आपको समझाता हूँ, मैं कहता हूँ ए बी एंड सी आर फ्रेंड्स। थोड़ा सा मैं आपको सिखा देता हूँ भाई, इतना हमें आता है, हम सिखा देते हैं। आर फ्रेंड्स, ये कहता है कि ए और बी एंड सी एक ग्रुप के रूप में फ्रेंड्स हैं, यानी एक चीज ये हो गई और दूसरी चीज ये हो गई, यानी इसे एक सिंगल को मान के चलता है। ठीक है, और अगर आप बात करते हैं ए की, बी की और सी की, तो उस केस में यहाँ पर तीन अलग अलग को जब आप लेते हैं तो आपका यहाँ कॉमा आता है। जब भी आप मल्टीपल चीजों को लिखते हैं तो आखिरी में यहाँ एंड से पहले स्पेस देके कॉमा आता है। एक बार सोचो। नहीं नहीं यार, ऐसा नहीं है, हो सकता है उन्हें सिखा, देखो उन्हें तो मेरे से बहुत ज्यादा पता होगा, हमने तो भाई थोड़ा थोड़ा पता है, तो वो सिखा सकते हैं अंग्रेजी भाषा का। मैं तो पेपर्स बनाता हूँ, तो मुझे ये सब पता होना चाहिए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप ये समझ पाए। चलिए, मैम ने बताया, बहुत अच्छी बात है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ छोटी सी चीज आप समझ पाए। रिपीट करता हूं, मान लेते हैं कहीं पे लिखा है ए बी सी डी एंड ई आर सिटिंग अराउंड अ टेबल। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि एक टेबल है जिसपे यहाँ ए, यहाँ पर बी, यहाँ सी और यहाँ बैठा है आपका डी एंड ई। समझ पाए हैं आप बात को? इसका मतलब ये है, लेकिन अगर मैं यहाँ कॉमा लगा देता तो उसका मतलब था कि यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी और यहाँ पर ई बैठा, दोनों में फर्क है छोटा सा। चले आगे। चलो खैर, वापसी आते हैं अपने टॉपिक पे। भाई देखो, सीखते चलना चाहिए, क्योंकि क्या पता कब क्या काम आ जाए। मैग्नेसाइट, डोलोमाइट एंड कार्नालाइट आर ओर्स ऑफ मैग्नीशियम कैल्शियम। आंसर वुड बी मैग्नीशियम। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं। नहीं, ये केमिस्ट्री का नहीं है, ये आपके पेपर का है, तो मैंने सोचा आपको सिखा देता हूँ। कुछ और चीजें जो है जुड़ी हुई है, शॉर्ट में बोलो तो मैग्नीशियम को लेकर आपको जो जो बातें ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि एक इसकी ओर है जिसका नाम डोलोमाइट है, मैग्नीशियम प्लस कैल्शियम। एक इसकी ओर है मैग्नेसाइट, मैग्नीशियम। एक है कार्नालाइट, पोटेशियम प्लस मैग्नीशियम। और एक इसकी ओर है एप्सॉम सॉल्ट, मैग्नीशियम। क्या इतनी बात आपको अच्छे से समझ आ चुकी है? रीजनिंग के क्वेश्चन मुझे आप फोटो भेजना, मैं आपको उसमें बताऊंगा दिक्कत क्या है। हो सकता है उसमें कोई फ्लॉ हो, आपने नोटिस ना करा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कुछ चीजें ऐसी हैं कि मैंने उसे वहां से निकाला ईयरफोन को और उसके बाद उसे यूज करा, यानी मैंने क्या करा, उसे कुछ कंपाउंड खुद बनाए हैं। इन्हें मैं बोलता हूँ कंपाउंड्स, इन्हें मैं बोलता हूँ कंपाउंड्स ऑफ मैग्नीशियम। यानी ये जो चार है ये अपनी ओर है, यानी आपने सुना होगा तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर है मैग्नीशियम, यानी यहाँ पर जो मैग्नीशियम है उसकी ओर है यहाँ पे चार। ठीक है, इसी टाइप से ये ओर्स तो कुदरत ने हमें बना के दी है, इसी टाइप से हम खुद कुछ बनाते हैं, उसे बोलते हैं कंपाउंड्स। कंपाउंड्स समझा के आऊंगा और उसके बाद मैं यहाँ पर आपके लिए आगे आके नोट कर दूंगा। यहाँ पर हम लिख रहे हैं कंपाउंड्स ऑफ मैग्नीशियम। सबसे पहला है सोरल सीमेंट। पेपर का सवाल है, दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दिस इज इंपॉर्टेंट। आपने सुना होगा कि आप कभी पुरानी पिक्चरें देखते हो तो उसमें जो विलन होता था उसके जो दांत होते थे सोने के होते थे। अगर मीडियम बजट का विलन होता था तो उसके दांत जो है चांदी के होते थे। आपने शायद ये चीज कभी नोटिस करी होगी।
जनरली घर में भी अगर मान लेते हैं कोई आपके बड़ा है जिसके दांत खराब हो जाते हैं, तो उसके दांत पे क्या होता है, चांदी की या सोने की कैप चढ़ा देते हैं। अब होता क्या है, सरकारी कामकाज जो होते हैं, सरकार को भी सारी सुख सुविधाएं जो है लोगों को देनी पड़ती है। वैसा थोड़ी है कि जिस पे पैसा नहीं है तो उस केस में वो मतलब अपने दांत नहीं ठीक करा सकता, है ना। मैंने गन पाउडर के बाद आपको पढ़ा है मैग्नीशियम। तो अब सरकार कहती है कि हम भी कुछ सुविधाएं देंगे। भाई, जब लोग अपने दांत ठीक करा रहे हैं तो जो गरीब आदमी है या जो पूरा सूरा है या जो खुद नहीं करा सकता, उसे हम सुविधा देंगे। तो सरकार ने कहा कि हम सबको जो है गोल्ड के दांत देंगे। तो होगा क्या, जो भी दानी-नानी होंगी, सबकी अचानक जो घर में इज़्ज़त बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि उन्हें लेके जाया जाएगा, कि उनके पूरे 32 के 32, चाहे उनके ओरिजिनली वो आखिरी के 4 ना आए हों, लेकिन कहा जाएगा ये भी लगा दो, क्योंकि वहाँ से 32 दाँत मिलेंगे। तो गोल्ड को छोड़ के फिर सिल्वर का सोचा गया। अगेन सिल्वर भी बहुत महँगा है। तो सरकार ने एक सॉल्यूशन निकाला है कि ऐसा कुछ देखते हैं जिससे काम भी बन जाए और नुकसान भी ना हो। सबसे पहली चीज़ इन्होंने सोचा कि हम पीओपी का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन पीओपी जो है पानी में जाने के बाद खराब हो जाती है, शायद आपको पता होगा ये बात। पीओपी पे अगर आप पानी डालेंगे, जैसे हम गणपति विसर्जन जो करते हैं उसमें ये होता है कि पानी में जाने के बाद मूर्ति जो है खंडित हो जाती है, या फिर आप कहेंगे डिसॉल्व हो जाती है। तो इन्होंने एक ऐसा सीमेंट बनाया जो कि पानी में जाने के बाद, सलाइवा के कॉन्टैक्ट में आने के बाद भी खराब नहीं होगा लंबे समय तक, और इसे बोला गया सोरल सीमेंट। ये होता है MgCl2.2H2O। मैं अभी सूरज, आप मुझे थोड़ा सा समय दो, मैं अभी आपको इसके बारे में बताता हूँ। MgCl2.2H2O, और इसका इस्तेमाल करा जाता है डेंटल फिलिंग में। यानी दांत में जब मान लेते कीड़ा लग जाता है, तो उस कीड़े को निकालने के बाद जो खोखला दांत रह जाएगा, तो वहां पर जाके खाना ना फंसे, उसके लिए दांत को भरा जाता है। और उसके अंदर क्या भरा जाता है, सोरल सीमेंट नाम की चीज भरी जाती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। यानी सोरल सीमेंट का जो इस्तेमाल है कहाँ पे करा जाता है, डेंटल फिलिंग में इसका इस्तेमाल करा जाता है। ये पहली बात आपको जो है ध्यान रखनी है। बहुत बहुत धन्यवाद दीक्षा। व्हाइट होता है बिल्कुल। आगे चलते हैं। कच्चा भरना और पक्का भरने में क्या फ़र्क है? समझा नहीं है तो आप मुझे बताएँ। डेंटिस्ट की भाषा को आप कह रहे हैं कच्चा भरना और पक्का भरना? आप मुझे एक बार बताएँ। वो देखो, इसमें वैसे तो डेंटिस्ट कहते हैं कि ये देखो पैकेज एक्स का है और ये पैकेज एक्स प्लस 9000 का है। ये जो होगा लाइफ टाइम चलेगा, इसका मुझे नहीं पता। ऑब्वियसली ऐसे ही कहते हैं वो लोग, और ये भी ज़्यादा लंबा नहीं चलता है। और मतलब बाकी वो आपके डेंटिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, उससे क्या कहना चाहता है। वो शॉर्ट में अगर आपको बताऊँ तो वो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म कहना चाहता है। और डेंटिस्ट का पता है क्या बढ़िया बात होती है, उसका पर्चा होता है सिर्फ 200 रुपए का, यानी बाकी पर्चा होगा 500 का, 700 का। डेंटिस्ट कहता है बेटा तू अंदर तो आ। अंदर आने के बाद फिर वो कहता है ये तो चलो 200 में तो हो गया, और तुम्हारे शरीर में 5 लाख रुपए की दिक्कत है, इसका बताओ क्या करना है। डेंटिस्ट, अब बाकी आपका पता नहीं, मैं हमारे यहाँ तो डेंटिस्ट का पर्चा जो थोड़ा सस्ता होता है। आगे चलते हैं। सोरल सीमेंट मैं उम्मीद करो आप समझ चुके हैं, और आगे चलते हैं। दूसरे नंबर पे जो आता है वो आता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी आप इसे कह सकते हैं। मैं दोनों ही लिख देता हूँ, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये एक ज़्यादा मतलब फेमस टर्म है जो कि आपको देखने को मिलता है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है ना, इसका इस्तेमाल करा जाता है एंटासिड के रूप में। इसे चिपका के लिखे अपनी कॉपी में, नॉट एंट एसिड, दोनों में फर्क है। एंट एसिड अलग होता है और एंट एसिड अलग होता है। ये एंट एसिड जो होता है, यानी चींटी के अंदर पाए जाने वाला जो एसिड होता है, ये फॉर्मिक एसिड होता है। यानी ये इसका पीएच जो है वो लेस देन 7 होता है। लेकिन जो एंट एसिड होता है, इस ये होता है आपका बेसिक नेचर का, और इसका जो पीएच होता है ग्रेटर देन 7 होता है। इसका इस्तेमाल होता है एसिडिटी को खत्म करने में, इसका इस्तेमाल करा जाता है। ये अलग है, वो अलग है, ठीक है। अब आपने देखा होगा, जैसे अभी कुमार बता रहे हैं कि लॉकडाउन में इतनी चॉकलेट खाई कि 2 दांत निकलवाने पड़े, तो ऐसा भी हुआ होगा कि चॉकलेट के साथ जो है, मान लेते हैं आपने और भी दावत करी होगी, बिकॉज़ जब दावत होती है फिर तो वही दावत ही होती है। तो उसमें क्या हुआ होगा कि हो सकता है कभी एक बार आपको ऐसा महसूस हुआ हो कि दिल जो है आपका जल रहा है। फिर आप देखोगे ऐसा तो कोई दुःख वाली बात नहीं है, दावत तो बढ़िया हुई है। फिर होगा कि आपको पता लगेगा आपका दिल नहीं जल रहा, आपके पेट में जो एसिड बहुत सारा बन चुका है, और वो एसिड बना है HCl, क्योंकि जब आप खाना खाते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीटिक सेल्स होते हैं पेट के, वो क्या करते हैं अपने अंदर से एसिड छोड़ते हैं जिससे वो खाने को पचाने में मदद मिले। अभी HCl क्या होता है, बहुत सारा आ जाता है, तो हमारे पेट में एक लाइनिंग होती है जिसे हम बोलते हैं क्या, म्यूकस की लाइनिंग। म्यूकस की लाइनिंग को काटते हुए पेट को जाके चोट पहुंचाता है, और हमारा जो है दिमाग खराब हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, फिर मार्केट जाते हैं और हम इनो लेते हैं। इनो ले सकते हैं, गैसोफास्ट ले सकते हैं, डाइजीन ले सकते हैं। उन सब में क्या होता है, इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक बेस डाला होता है। उस बेस का जो नाम होता है वो होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। एंड इस ये दोनों जब मिलते हैं तो इसका जो एसिडिटी का असर है वो कम हो जाता है। आपने देखा होगा काम शुरू 6 सेकंड में, वो ट्रेन के बाहर 6-7 बच्चे खड़े हैं, पकौड़े खा रहे हैं स्टेशन पे, पकौड़े खा के उन्हें एसिडिटी हो गई है। और उसके बाद जो है उन्हें इनो भी थी, उनपे ग्लास भी था। इतने पढ़े लिखे फिर भी वो स्टेशन वाले अपने देसी पकौड़े खा रहे हैं। पता नहीं क्या होगा इनका, ये भी एसएससी के बच्चे लग रहे हैं मुझे। यानी जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, ये क्या करता है, एसिडिटी को काटने का काम करता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ गए। बनता कैसे है, आपने MgO अभी मैंने आपको पढ़ाया था, जब आप उसमें पानी मिला देते हैं, ये बनता है आपका MgOH
कोल्ड ट्वाइस। अब सर ये तो बढ़िया बात है, मैं क्या करता हूँ मैग्नीशियम की स्ट्रिप लाता हूँ बाजार से और इसे जला देता हूँ, और जो पाउडर बना है उसे क्या करता हूँ पानी में घोल लेता हूँ। ना दोस्त देखो ऐसी बात ना करे, ऐसे वैद्य ना बने, ये नहीं हो पाएगा ना बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। कोशिश करें मार्केट से जाके 10 रुपए की 8 रुपए की इनो ले लें, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। बिकॉज उसके अंदर सिर्फ MgOH कोल्ड ट्वाइस नहीं होता, उसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें डाली होती है, कभी आप नोटिस करेंगे। तो ये घर पे ऐसे ही देसी नुस्खे ना करें, इसका जो उम्र है और जीवन है जा चुका है, ये ना हो पाए। MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब मैं मिलाता हूँ, मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब मैं मिलाता हूँ पानी यानी वाटर के साथ, तो बनता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ही हम क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं। एंटासिड क्या है, आपने सुना होगा तरुण, गैस निवारक होते हैं। यानी मान लेते हैं एसिडिटी हो गई, जलन हो रही है पेट में, तो उसमें क्या होता है कि आपको जलन जो महसूस होती है उसके लिए हम क्या करते हैं, इनो का पाउच आता है, उसे हम काट के पीते हैं, जेलोसिल आता है, और बहुत सारी ऐसी चीजें आती है। अल्सर एसिडिटी डिफरेंट है, लेकिन प्रोटॉन दोनों एक दूसरे से संबंधित है, दोनों ही एक दूसरे से संबंधित है और आपस में इंटरकनेक्टेड है अलग अलग चीजें। ठीक है, यहां तक क्या आप बात को समझ पाए? और ठीक है, गुरु कृपा मैं देख लूंगा, आप चिंता ना करें। चलो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैं आपके लिए नोट कर देता हूं यहां पर, सोरल सीमेंट ऑफ मैग्नीशिया। मैं उम्मीद कर रहा हूं यहां तक आप बात समझ पा रहे हैं। स्लाइड रिपीट कर देता हूँ, बहुत सारे डाउट्स एक साथ आ रहे हैं, अगर किसी का आंसर मैं नहीं दे पाया हूँ ऊपर चला गया तो आप प्लीज मुझे उसे क्वेश्चन टाइम में भेज देना। जी हाँ, ये MG के कंपाउंड्स है, जो कुदरत बना के देगी हम उस कंपाउंड को और का नाम देंगे, जो हम खुद बनाएंगे तो हम उसे कंपाउंड का नाम देंगे, सिंपल सा फर्क है। ठीक है, कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पे नोट कराना चाहता हूँ, इसे बड़े ही ध्यान से समझे। जैसे कि एंटासिड्स जो होते हैं, एंटासिड्स इन्हें हम बोलते हैं गैस निवारक, कि आपको पता होगा जो एसिडिटी निवारक, यानी हमारे अंदर अगर एसिडिटी हो जाती है तो हम उसे शांत करने की कोशिश करते हैं इसे पी के। ठीक है, आपके जो भी डाउट हो आप अभी मुझे बिल्कुल भेज सकते हैं, मैं आपके डाउट यहीं पे डिस्कस कर लूंगा, कैसा भी हो आप मुझे क्वेश्चन टाइप में एक बार अपना डाउट भेज दें, मैं आपके साथ पूरा डिस्कशन कर लूंगा यहीं पे। दूसरे नंबर पे होता है आपके एनर्जेसिक्स। ये क्या होते हैं, आपके पेट में दर्द हो रहा है, आपके शरीर में दर्द हो रहा है, आपके अंगूठे में दर्द हो रहा है, आपके हाथों में दर्द हो रहा है, ये जितनी दिक्कतें होती है आप एनर्जेसिक्स दूर कर सकते हैं, यानी इसे जो है दर्द निवारक हम इसे बोलते हैं। क्या बात को समझ पा रहे हैं? यानी जो शरीर में दर्द होता है, पहले एक प्रूफिन नाम की गोली आती थी, अब भी आती होगी शायद, मतलब वही दी जाती थी बात बात पे, और कि कहीं शरीर में दर्द है, पेन किलर जिसे आप आम भाषा में बोलते हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक और गोली आती है जिसे आप बोलते हैं एंटी पायरेटिक्स। एंटी पायरेटिक्स क्या है? पायरिंग मतलब फायर, मतलब आग, मतलब टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, यानी हाई टेम्परेचर को लो करने के लिए, यानी आप कहेंगे जो बुखार है, बुखार की दवा। ये जो बुखार है ये नॉर्मल वाला बुखार है, ये वो वाला बुखार नहीं है जो हाइपोथैलेमस वाला है, ये नॉर्मल बॉडी वाला बुखार है। ये अगर आप सोच रहे हो कोई आपको दूसरे टाइप का बुखार चढ़ा, तो उसका इस गोली से कोई संबंध नहीं है। बुखार आपको उतारने के लिए इसका इस्तेमाल करा जाता है, और इसकी गोली का नाम होता है पैरासीटामोल। इस बात को ध्यान रखेंगे, पैरासीटामोल का इस्तेमाल करा जाता है, और दिल का बुखार नहीं उतारता है, शरीर का बुखार उतारने में काफी मदद करता है। एक और चीज होती है जिसे आप बोलते हैं ट्रैंकुलाइजर्स। ये जो होता है आपका स्ट्रेस बस्टर्स आप इसे कह सकते हैं, यानी तनाव रोधी दवाइयाँ। मात्राओं को आप देख लेना। ठीक है, यानी शांत हो जाना आपका मन, अगर आप जैसे आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, डॉक्टर आपको क्या करेगा, कुछ दवाई लिख के देगा, कहेगा खाओ और सो जाओ, और इससे जनरली आपको नींद आती है। एंटी डिप्रेसेंट भी आप इसे कह सकते हैं, अगर आप इसे खाएंगे तो इससे आपको नींद आएगी। ठीक है, कोई भी गोली खाना ज़्यादा सही नहीं है, बिकॉज जो गोलियां होती है वो लीवर को नुकसान पहुंचाती है, तो कोशिश करें कोई भी दवाई ऐसी ना ले बिना बात किए बैठे एंटासिड पिए जा रहे हैं, ऐसा काम ना करें, बिकॉज अगर आप बहुत ज़्यादा एंटासिड पिएंगे तो आपका पेट का पीएच नॉर्मल नहीं रहेगा। ये है पैरासीटामोल, पैरासीटामोल, ये केमिकल है, PCM इसे बोलते हैं कई लोग, पैरासीटामोल। ठीक है, स्ट्रेस बस्टर्स यानी स्ट्रेस रिलीवर कह देता हूं मैं, रिलीवर, बस्टर ही लिख देता हूं।
जैसे कि अगर आप पार्क में जाते हैं और आप हँसते हैं वहाँ जाके, आपने देखा होगा कई सारे ऐसे होते हैं जो कि पार्क में जाते हैं और मतलब कहीं आपने एक ग्रुप देखा होगा, एक पार्क में कोने में होता है जो कि कुछ मतलब एजेड लोग का होता है, और वो क्या करते हैं वहाँ पे हँसी मज़ाक करते हैं, मतलब बिना बात हँसते हैं वो। वो जो होता है स्ट्रेस रिलीव करने की कोशिश करते हैं। इस और इन गो अगर आप इसे गोलियों के रूप में लेते हैं अपनी बॉडी में, तो आपको नींद आएगी, क्योंकि आपकी बॉडी उस समय क्या होगा, लो हाइबरनेशन मोड में जाने की कोशिश करेगी, ठीक है? जब मान लेते हैं कि मेरे को बहुत ज़्यादा सिर दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा, और फिर भी मुझे आराम नहीं आ रहा, डॉक्टर मुझे वो दवाई देगा जिससे मेरा स्ट्रेस जो है कम हो जाए और मैं थोड़ी देर के लिए आराम से सो जाऊँ। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल प्रोटॉन आप सही कह रहे हैं। कोई भी दवाई बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें, और वो जो फार्मासिस्ट होता है, जिसे केमिस्ट आप बोलते हैं, उसकी सलाह से भी ना लें, बिकॉज़ वो बहुत अच्छा इंसान होगा, आपका मित्र होगा, प्रिय होगा, लेकिन वो इस पद के लिए क्वालिफाइड नहीं है कि वो अपने तजुर्बे से आपको दवाई दे दे, क्योंकि उसे नहीं पता कि इस गोली से क्या काम होता है। आगे चलते हैं। इसके अलावा कुछ और चीज़ें होती हैं आपकी, जैसे कि आपका एंटीबायोटिक एक दवाई होती है, ये काम आती है जीवाणुओं को मारने में लाभदायक। फर्स्ट एंटीबायोटिक दिखाई नहीं दे रहा है, एक बार आप रिफ्रेश करें। फर्स्ट एंटीबायोटिक इज was discovered by Alexander Fleming। सर पेपर का बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। पेनी और ये किस चीज से बनी थी, ये भी पेपर पूछता है। फंगस से बनी थी, याद रखिए। उस फंगस का जो नाम है वो है पेनिसिलम नोटेटम। फटाफट इस आप इसे नोट करें। बहुत कुछ लिखवा रहा हूँ, देखो ऐसा नहीं है कि हंसी मजाक में हम पढ़ रहे हैं, बिना स्ट्रेस के पढ़ रहे हैं तो हम डेटा कवर नहीं कर रहे। कंटेंट एकदम बेहतरीन चल रहा है, बस कोशिश करो आप इसे अच्छे से कवर कर सको। डायबिटीज में भी ले सकते हैं। बिल्कुल आइडिया नहीं है मिलन मुझे इस बारे में, बेटा आपको डॉक्टर को ही एक बार आपको चेक कराना होगा। पेनिसिलिन दवाई का नाम आप कह सकते हैं, बिल्कुल आकाश। एक क्या सॉल्ट या केमिकल का नाम भी आप इसे कह सकते हैं, जो कि बना है फंगस से, ठीक है। अंडरलाइन कर देता हूँ मैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, एंटीबायोटिक वो होती है जो कि बेसिकली जो बैक्टीरिया को किल करने में काम आती है। फर्स्ट एंटीबायोटिक जो आपकी है वो उसका नाम पेनिसिलिन है, जो कि बनाई गई है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। और ये एक फंगस इसके अंदर, ये मेड ऑफ फंगस जिसका नाम है पेनिसिलम नोटेटम, ठीक है। ऊपर वाली लाइन इंग्लिश में बता देता हूँ। एंटीबायोटिक यूज्ड टू किल बैक्टीरियाज बैक्टीरिया एटसेट्रा, मतलब कुछ भी आपको ऑप्शन में ऐसा दिख सकता है। नोटेटम PENICILLUM NOTATUM। क्या आपने यहाँ तक बात को समझ लिया है? इनके साथ ये देखिए, मैं सजेशन आपको यही दूंगा कि आपको जो जो स्क्रीन पर दिखता है आप सब नोट कर, सब नोट करा करें। मतलब क्योंकि अपने नोट्स है ना ये, तो मेरे हिसाब से सब नोट करा करो, जो मिले नोट करो, क्या पता कहाँ से सवाल आ जाए। बिकॉज ईमानदारी से बताऊं, जितनी बार ये सवाल बना है ना मैग्नीशियम की ओर का, उससे 10 गुना ज्यादा चांसेस है पेनिस आपका एंटीबायोटिक वाला सवाल बनेगा। भले ही हम पढ़ वो रहे हो, लेकिन एग्जाम में ये ज्यादा काम का है, ठीक है। नो पेनिसिलम नोटेटम उसका नाम है। ये ना कार्लस लिनियस एक आप कहेंगे एक इंसान था जिसने जैसे ह्यूमंस को होमो सेपियंस बोलते थे, इस टाइप से इस फंगस का नाम पेनिसिलम नोटेटम है। मैं आपका कमेंट नहीं देखता, नहीं ऐसा नहीं है सागर, आप मुझे एक बार दोबारा भेजिए, लास्ट टाइम रिपीट कर देता हूँ। साइंटिफिक नाम है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। चलो चलो बहुत बढ़िया संदीप, चलो आगे चलते हैं। डाउट्स आप प्लीज मुझे क्वेश्चन टैब में भेज देना। चलो आगे चलते हैं। वैक्सीन क्या होती है? देखिए मैं आपको 2 मिनट के लिए समझा दूं, शायद सागर आपका भी यही डाउट होगा। हमारी जो बॉडी होती है उसे दुनिया के बारे में कैसे पता लगता है, आपके 2 मिनट में ले रहा हूँ। देखो इसमें ना आप लोगों की गलती नहीं है, जो आप छोटी-छोटी बात पे परेशान होते हैं। ये क्या आपका पेपर टाइम से नहीं हो रहा है, आपका बहुत स्लो प्रोसेस चल रहा है, तो आप लोग भी अंदर से मुझे पता है बहुत ज़्यादा परेशान हो, स्ट्रेस है, टेंशन है। तो मतलब मैं समझता हूँ कि आप ज़रा-ज़रा सी बात पे बुरा मान जाते हो। मैं समझता हूँ इन बातों को, और मैं बेटा आपको ताना भी मार रहा हूँ ये इनडायरेक्टली, कि आप समझे, कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन टैब आपके पास है, उधर भेजा करो डॉक्टर। नहीं, नहीं चिंता मत करो, मैं आपको समझा देता हूँ क्या चक्कर है। देखो होता क्या है, हमारी बॉडी को जो दुनियादारी का पता लगता है वो हमारे सेंस ऑर्गन से पता लगता है। अरे नहीं, नहीं यार कोई दिक्कत की बात नहीं है, इतना तो चलता है यार, कोई बात नहीं। हमारे सेंस ऑर्गन से पता लगता है। जैसे कि आप चीज़ों को महसूस करते हैं अपने हाथों से, आप चीज़ों को देखते हैं अपनी आँखों से, आप चीज़ों को सुनते हैं अपने कानों से, तो हमारी बॉडी के अंदर ये इन्फॉर्मेशन तो नहीं पहुँच पाती। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर वायरस है, मैं उसे क्या बताऊँगा, कोरोना, कोरोना, कोरोना गो, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आएगा। तो हमारी बॉडी को उस वायरस के लिए तैयार करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, कुछ छोटे लेवल पे बेसिक लेवल का वायरस पहले से डाल देते हैं, बेसिक लेवल का। यानी अगर एक्चुअल वायरस में 100 पावर है, तो हम क्या करेंगे, अपनी बॉडी में 10 पावर का डाल देंगे, और हमारी बॉडी उसे ईज़िली किल कर सकती है। हमें बाय डिफ़ॉल्ट पता होता है कि 10 का वायरस तो हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है किल कर देगी, ठीक है? और इसे
किल करने के बाद हमारी बॉडी को पता लग जाता है कि अच्छा ये एबीसी नाम का वायरस है जिसे हमने पीटा था, और वो अपनी डायरी में उसे नोट कर लेते भाई एबीसी अगली बार आएगा तो उसके लिए हमने ये काम करा था। और ये बेसिक लेवल पे वैक्सीनेशन आपको बता रहा हूँ, जिससे नेक्स्ट टाइम जब हमारी बॉडी में वायरस आए तो हम जो है उसे ऑटोमेटिकली ही किल कर लेंगे। अब कभी कभार क्या होता है, वायरस का जो स्ट्रेन होता है यानी इसका जो फॉर्म होता है ये एबीसी की जगह बीएसी होगा, तो हमारी बॉडी हो सकता है इसे किल कर ले, अगर इम्यूनिटी बढ़िया है हो सकता है इसे किल ना कर पाए। अब इसे अगर वो किल नहीं कर पाएगी तो हमें डॉक्टर के पास ले जाया जाएगा, तो फिर वो हमें अपने पास से मेडिसिन देगा। यानी अगर मैं बीमार ही नहीं हूँ फिर भी मेरे अंदर कोई चीज डाली जा रही है जिससे मैं बीमारी के समय उससे लड़ सकूं, तो वो वैक्सीन है। अगर मैं पहले से बाय डिफॉल्ट तैयार हो रहा हूँ, जिसे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर बोलते हैं, तो वैक्सीन है। पोलियो का वैक्सीनेशन दिया जाता है छोटे बच्चों को, टेटनस का वैक्सीनेशन दिया जाता है छोटे बच्चों को, उसका मतलब उसकी बॉडी में भी टेटनस वायरस नहीं है लेकिन अगली बार कभी आएगा तो उससे खुद फाइट कर सके, वो वैक्सीनेशन है। लेकिन फिर भी मैं बीमार हो जाता हूं तो मुझे मेडिसिन दी जाएगी डॉक्टर के पास ले जाके। मैं उम्मीद करूंगा बात समझ पा रहे, वैक्सीन और उसमें क्या डिफरेंस है। पहले से तैयार करना वैक्सीनेशन है, और बाद में बीमार होने के बाद ठीक करना दवाई है। आगे चलते हैं। जनरली ऋषभ प्रोपेन भी हो सकती है और इथाइल मेरकैप्टन भी हो सकती है। जनरली प्रोपेन की स्मेल, मतलब दोनों में से कुछ भी हो सकता है। प्रोपेन अगर सिलेंडर के अंदर प्रोपेन प्लस ब्यूटेन है तो उसमें प्रोपेन की स्मेल आ जाती है, रोटन एग जिसे हम बोलते हैं, और इथाइल मेरकैप्टन भी आपका हो सकता है। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। आगे चलते हैं बेटा। चलिए बहुत बढ़िया। कैल्शियम की बात करें, एक एक करके हम एलिमेंट्स को यहाँ पे कवर कर रहे हैं, ठीक है। हम एक एक करके हम क्या कर रहे हैं, एक एक करके एलिमेंट्स को कवर कर रहे हैं। तो इसके ओर्स की अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो सबसे पहले इसकी ओर आएगी डोलोमाइट। सर आप मुझे इसका फॉर्मूला लिख के बताएंगे, हम गलत लिखेंगे सही लिखेंगे, लिखना जरूर है। एक बार लिखो, हिम्मत करो। हाँ बिल्कुल ऋषभ सही कह रहे हैं, मैं अभी भी आपको ये बता रहा हूँ। MgCO3, बिल्कुल भाई शाबाश, बहुत बढ़िया। देखो ऐसे लिखोगे तो मुझे भी मजा आएगा कि हाँ भैया बच्चे जो है जागे हुए। अब आप सोचो अरे सर मेरी तो उंगलियों में दर्द हो जाएगा, तो फिर क्या ही होगा। MgCO3.CaCO3, शाबाश। दूसरे नंबर पे आता है एस्बेस्टोस। सर ये एस्बेस्टोस है, एल्बेड्रॉस नहीं है। जब एल्बेड्रॉस पढ़ना था तो अंग्रेजी की किताब पढ़ी नहीं। अब एल्बेड्रॉस याद आएंगे बच्चों को। वो एल्बेड्रॉस हंग अराउंड द नेक करके कहानी थी, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट इवन अ ड्रॉप टू ड्रिंक, पीडीएस एवरीवेयर नॉट इवन वन थिंग टू रीड। यानी कहानी कुछ ऐसी है कि हमारे, वो एक कहानी थी अंग्रेजी में, उसमें था कि हमारे चारों तरफ पानी है, समुद्र के बीच में फंस चुके थे और फिर भी वो पानी पी नहीं सकते थे। कुछ ऐसे ही अपना भी हो चुका है, फोल्डर फोल्डर एवरीवेयर, पता ही नहीं कौन सा खोल के कौन सी फाइल पढ़नी है। दुनिया भर की चीजें, यूपीएससी का मटेरियल डाउनलोड कर लिया है टेलीग्राम पे जाके, ना जाने कौन कौन सी किताबें डाउनलोड कर ली, एनसीईआरटी की इन्होंने पता नहीं क्या क्या डाउनलोड कर लिया, शॉर्टकट और ये और वो ना जाने क्या क्या नाम। कोई फायदा नहीं है दोस्त, कोई फायदा नहीं है। जो चीज मेहनत से कमाई जाती है सिर्फ वही काम आती है जीवन में, याद रखना। शॉर्टकट्स डोंट वर्क। एस्बेस्टोस जो है एक टाइप का मटेरियल है, मैं आपको बताता हूँ कैसा मटेरियल है। आप कभी मान लेते हैं किसी की दुकान पे गए हैं, तो किराने की दुकान है वो, अब किराने की दुकान जो है वो यहाँ पर बैठ के आपको सामान दे रहा है, इस टाइप से अपना काउंटर लगा रखा है, यहाँ से अंदर जाने का उसका रास्ता हो गया। शायद आपने ये सब नोटिस करा होगा दुकानों पे, कभी आप गए हो तो यहाँ पर उसने ऐड लगा रखी होगी, टाटा टी पी लो, 65 की टी 90 की हो गई है, और पी लो और पी लो और पी लो, इस टाइप से ऐड लगा रखी होंगी, है ना। और यहाँ पर हो सकता है उसने 2-4 डब्बे डब्बे रखे हुए। अब वो अंदर खड़ा हुआ है, कह रहा बताओ क्या खरीदोगे मुझसे। हम कह रहे भैया जो भी देना है दे दो। अब होता क्या है, उसकी जो छत होती है, कभी आप नोटिस करना, उसकी छत आगे तक होती है। अब आपको तो लगता है कि यार वो बारिश से बच रहा है, ना दोस्त ना, वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, अपने पैर पक्के कर रहा है, अपने पड़ोसियों को बता रहा है कि यहाँ तक का सामान तो मेरा है, और यहाँ पर जो भी अपने साइड में चिप्स के पैकेट रखूंगा, धीरे धीरे वो अपना क्या है कब्जा पूरा करता जाता है। गलत भी कुछ नहीं है, अगला इतनी मेहनत कर रहा है तो क्या दिक्कत है। तो ये जो टीन होती है ऊपर, आपने कभी नोटिस करा होगा, देखने में सीमेंट टाइप की टीन होती है, शायद आपने नोटिस करा होगा। यानी अगर आप देखोगे तो इस टाइप से जिगजैग सी होती है हल्की सी। ये जो होती है एस्बेस्टॉस की बनी होती है। देखो क्या बताने के लिए क्या क्या बता दिया मैंने। ये एस्बेस्टॉस जो होता है, ये होता है CaSiO2.MgSiO2। अगर आप नोटिस करोगे, मैंने आपको दो ऐसी ओर्स पढ़ा दी है जिसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों है। हाँ टीन बोलते हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक बार मुझे बताएं क्रेजी क्या डाउट है। आप मुझे एक काम करना ऋषभ, उनके स्क्रीनशॉट्स भेजना, मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। ये डॉट का क्या सीन है डिंपल, मान लेते हैं कि मैं लिखता हूँ ABCD। अब होता क्या, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, क्या पता ये तीनों एक साथ हो, ये अकेला हो सकता है ये दोनों एक साथ हो, ये अकेला हो। तो डॉट का ये होता है कि अगर मैं AB.CD लिखता हूँ, उससे मुझे पता लगता है ये एक साथ और ये एक साथ है, यानी एक सॉल्ट ये वाला है, एक सॉल्ट आपका ये वाला है। जी हाँ, क्या हम कह सकते हैं कि एस्बेस्टॉस जो है वो मैग्नीशियम का भी और है? क्या हम इस बात को कह सकते हैं? बहुत ही कम सागर, बहुत ही कम।
डाउट क्या है एक बार बेटा मुझे क्वेश्चन टैब में भेज दो, मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा, आप चिंता ना करें। अब ये जो एस्बेस्टॉस होता है ये फायर प्रूफ मटेरियल होता है, यानी अगर आप जैसे छतों पे बहुत लोग के लगा होता है, जैसे छत पे क्या होता है कि सबसे ऊपर वाले फ्लोर को आधा तो पूरा बना लिया और आधे पे क्या करें टीन लगवा दी, तो इससे गर्मी वगैरह भी आसानी से अंदर नहीं आती। फैक्ट्रीज जो होती है, फैक्ट्रीज के अंदर आप ये लगा हुआ देखोगे उसमें भी इसी टाइप की कवरिंग करा दी जाती है। यानी हमने अब तक कैल्शियम को लेकर 3 बातें कवर करी है। सबसे पहली बात हमने कवर करी है डोलोमाइट, दूसरी बात हमने जो कवर करी है वो करी एस्बेस्टॉस, तीसरी बात हम वो कवर करने वाले जो हाल ही में पेपर में आपसे पूछी गई थी। गर्मी बहुत लगती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, जिप्सम। ये पेपर में पूछा हो गया सवाल। नहीं, दोनों अलग चीज है, सीमेंट अलग है, आयरन अलग है, सप्तऋषि और एस्बेस्टॉस अलग है। जिप्सम जो है ये पेपर में पूछा हुआ सवाल है। इसका फॉर्मूला होता है कि इसे कहते हैं कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ये ऐसे का ऐसा ही लिख के आया था पेपर में, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, और इसका फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। ठीक है, यानी कैल्शियम जो होता है वो डोलोमाइट में भी पाया जाता है और एस्बेस्टॉस में भी पाया जाता है और जिप्सम में भी पाया जाता है। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं। और ये जो जिप्सम होता है याद रखेंगे, इसे अगर मान लेते हैं मैं गर्म करता हूं, तो गर्म करने पे अगर मैं इसे हीट कर देता हूं, तो हीट करने पर इससे बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैल्शियम सल्फेट फॉर्मूला थोड़ी पूछेगा। सौरभ अभी अभी का ही सवाल है CHSL का, आपसे पूछा था कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, 4 ऑप्शन देती थी। ये रूप लिख के नहीं आया था, ऊपर वाला आ गया था, बट मैं पहले से तैयार कराऊंगा आपको, मेरा ये मानना है। चलिए बहुत बढ़िया विश्वजीत, मैं उम्मीद कर रहा हूँ पॉजिटिवली कह रहे हैं, अगर निगेटिवली कह रहे हैं तो इस बार अच्छे से पढ़े जिससे 4 टाइम ना पढ़नी पड़े। जिप्सम जो होता है ये, इसे जब हम गर्म करते हैं तो इससे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। आपने देखा होगा घर में पीओपी का इस्तेमाल होता है, फॉल सीलिंग होती है, झूमर वगैरह अगर आपके यहाँ लगा हुआ है, आपने किसी रिश्तेदार या पड़ोसी क्या देखा है, शादी पार्टी में आप जाते हैं तो वहां आपने देखा होगा छतों पे अलग अलग टाइप के डिजाइन बने होते हैं। पीओपी का इस्तेमाल इसलिए करा जाता है बिकॉज एक तो ये लाइट होती है, सबसे बड़ा रीजन ये लाइट होती है, यानी हल्की होती है। अगर आप इसे कुछ भी इसे डिजाइन बनाना चाहेंगे तो गिरने के चांसेस काफी कम होते हैं। ये पीओपी होता है, सस्ती भी होती है और इससे स्टैचूज वगैरह भी बनते हैं। और ये होता है आपका कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, ये होता है CaSO4.12H2। फ्रैक्चर होता है। पीओपी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? मूर्तियां बनाने में इस्तेमाल होता है। पीओपी यही होती है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, और इसका इस्तेमाल मूर्तियां बनाने में करा जाता है। घर में जो आपकी दीवारें होती हैं उन पे लगाया जाता है जिससे दीवारें जो स्मूथ लगे। छतों पे अलग अलग टाइप के आप कहेंगे डिजाइन बनाने में इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा किसी के हाथ पे चोट लग गई उसमें इस्तेमाल करा जाता है। आपने देखा होगा पहले सफेद रंग का एक प्लास्टर बनता था और वो जो होता था पीओपी का ही हुआ करता था। आजकल तो नीले रंग के उसके ऊपर कवर चढ़ा दिया जाता है, फिर रिश्तेदारों के पास जाता है, वो कहते हैं नाम लिखो नाम लिखो। कोई नहीं मिलता तो घर में छोटे भाई से कहता लिख दे 10-15 नाम, कोई नहीं, अलग अलग लिखी हो तो राइटिंग घुमा दियो, 2-3 उल्टे हाथ से 2-3 सीधे हाथ से, क्या करें, फिर फोटो भी तो लगानी है ना। कैल्शियम, डोलोमाइट, एस्बेस्टॉस, जिप्सम। जिप्सम को गर्म करूंगा पीओपी बनेगा, वजन में काफी हल्का होता है, लो डेंसिटी होता है। और कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट नहीं, जो अभी आपको बता दो सरदार पटेल जी की मूर्ति की आप क्या बात कर रहे हैं, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट CaSO4.2H2, CaSO4.12H2 होता है पीओपी। ठीक है, एक और चीज, क्या ये मटेरियल जो है पानी से बच सकता है आसानी से? आंसर इज नो। तो मैं सरदार पटेल जी की मूर्ति में इसे नहीं लगा सकता हूँ, यानी जो बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं उसमें नहीं लगा सकता हूँ, बिकॉज पानी में जाने के बाद ये खराब हो जाता है। तो ये तभी तक बचेगा जब तक ये सूखा हुआ है। सूखने के बाद, लेकिन उस देखिए आपको मैं बताता हूँ, आपके घर में कोई मूर्ति है, अब अगर आप मूर्ति को पानी के अंदर छोड़ देंगे तो कुछ समय के बाद वो मूर्ति खराब सी नहीं हो जाएगी, यानी उसकी जो फिनिश है वो खत्म हो जाएगी, उसके ऊपर जो चिपका हुआ है वो हट जाएगा और जो उसकी शार्पनेस है वो भी खत्म हो जाएगी, यानी थोड़ा थोड़ा वहां से जो है वो हटने लगता है। पीओपी विल बी और ऑफ अनूप सीए, बिल्कुल हम कह सकते हैं। कंपाउंड कहना अच्छा होगा बिकॉज पीओपी अनूप हम खुद बनाते हैं और वो होती है जो नेचुरली पाया जाता है जैसे कि जिप्सम। बाकी मना नहीं करूंगा, टेक्निकली तो आप कह सकते हैं। सूरज आप बस मुझे थोड़ा सा समय दे बेटा, मैं जाने से पहले आपसे बात पक्का करके जाऊंगा। एक बार बस मैं वाला टॉपिक निपटा लेता हूँ, आज स्पेशल क्लास नहीं। CaSO4 ऐसे नाम भी पूछता है, जी हाँ आकाश पूछ सकता है, पूछे है पास्ट में, पढ़ के जाना चाहिए। आगे चलते हैं जी, एक छोटा सा टेस्ट मैं आपका ले रहा हूँ 5 सवालों का। सबसे पहला सवाल, डोलोमाइट किसकी ओर है? एक की है 1 लिखे, 2 की है 2 लिखे, 3 लिखनी है 3 लिखे, मेरी तरफ से कोई हिंट नहीं है, बिल्कुल आप भेज सकते हैं ऋषभ। दूसरे नंबर पे सवाल मेरा रहेगा एस्बेस्टॉस किसकी ओर है। तीसरा सवाल मेरा रहेगा मैग्नेटाइट किसकी ओर है। चौथा सवाल मेरा रहेगा सोरल सीमेंट में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है। सोरल सीमेंट में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? ये आप मैग्नीशियम, ये आप कहेंगे आयरन, ये आप कहेंगे मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये आप कहेंगे मैग्नीशियम और कैल्शियम। 5वें नंबर पे जिप्सम हीट बना X,
फाइंड एक्स, पीओपी बिल्कुल सही। डैश, डैश हैज केमिकल नेम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, जिप्सम डैश डिस्कवर्ड पेनिसिलिन। अगर स्पेलिंग एक आध ई कहीं छूट जाए तो उसकी चिंता ना करें, मुझे आता है ई यहाँ पे, लगता है मुझे पता है, स्पीड में पढ़ा रहा हूँ तो मेन मुद्दे की बात करने पे ज्यादा फोकस है। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बिल्कुल सही। अगले नंबर पे पैरासीटामोल, पैरासीटामोल इज एंटी ड्रग, एंटी पायरेटिक और एंटी या एंटासिड। आप कहेंगे एंटीपायरेटिक आपका सही आंसर होगा। इसके अलावा ये भी याद रखेंगे शरीर का दर्द भी दूर करती है, तो ऐसा नहीं है कि आपको वो ऑप्शन में नहीं दिख सकता, आपको ऑप्शन से थोड़ा खेलना होगा। बुखार भी कम करती है, शरीर दर्द में भी लोग इसे खाते हैं, मतलब इसके मल्टीपल यूजेस रहते हैं। आगे चलते हैं। डैश हैज फॉर्मूला CaSiO2 डॉट MgSiO2। एस्बेस्टोस, बिल्कुल सही। यहां तक हमने काफी सारे सवाल जो है डिस्कस करें आपके साथ। अब कुछ और बात आपके साथ कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ये यहाँ से पेपर सवाल बनाता है सर, इस पेज से कम 20-25 सवाल बन चुके हैं पिछले कुछ साल में, तो इस पेज को अच्छे से पढ़ के जाएंगे पेपर में। आपने सुना होगा कि एक चीज होती है जिसे हम चूना बोलते हैं, CaO, आपने सुना होगा। ये जो CaO होता है, ये होता है आपका क्विक लाइन। एक और होता है जिसे हम बोलते हैं CaOH होल ट्वाइस, ये होता है आपका स्लेक्ड लाइन। अगर मैं CaO में पानी डाल देता हूँ तो ये जो रिएक्शन होती है, इट इज हाईली एक्सोथर्मिक। कभी ऐसा नहीं होगा, उस केस में बोनस चला जाएगा रितिका, फिर भी आप अपनी तरफ से एंटीपायरेटिक पे टिक करके आए, बिकॉज मेनली इसका इस्तेमाल बुखार को खत्म करने में ही करा जाता है। ठीक है विवेक, बिल्कुल आप चिंता ना करें। एक्सोथर्मिक यानी इससे गर्मी निकलेगी। अब पहले क्या होता है, देखो आजकल तो जमाना जो है बदल चुका है, आजकल तो घर में प्लास्टिक पेंट होते हैं, बहुत महंगे महंगे पेंट आते हैं। आप टीवी में देखोगे कि वो रणवीर है, वो दीपिका को कहेगा कि अरे दीवार से हट जाओ, ये जो है बैक्टीरिया को किल करता है। हाँ हाँ हाँ, मतलब क्या चुटकुले बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं। तो अब ये तो आजकल के कॉन्सेप्ट होगा, है ना। कॉन्सेप्ट आते थे, पहले सादा पेंट चलता था, आपने शायद सुना हो, जिसे समोसम नाम से जाना जाता था, पता नहीं आपके इलाके में इसे क्या कहा जाता है। समोसों से भी पहले, जब हम आप जो है शायद नहीं होंगे, एक जमाना और पहले चले जाओ, यानी जब आपके घर में जो बड़े हैं, आपके मम्मी पापा दादा का समय की बात करें, जब आप जितने होंगे, तो उस समय घर में ये सब नहीं करा जाता, सिर्फ चूना करा जाता था। और जो चूना है उसे क्या करा जाता था, एक बहुत बड़ी बाल्टी टाइप होती थी या किसी भी कंटेनर के अंदर चूने को डालकर उसमें पानी डाल दिया जाता था और उसके बाद उसे काफी समय के लिए छोड़ देते थे, यानी उसके अंदर से बहुत ज्यादा हीट निकलती थी, बहुत ज्यादा गर्मी निकलती थी, है ना। हाँ, सबके इलाके में अलग अलग बोला जाता है, और बहुत ज्यादा गर्मी होती थी, कुछ समय के बाद वो ठंडा हो जाता था। यानी कुछ ऐसी बात है कि यहाँ पर SSC का एस्पिरेंट बैठा है, और अब क्या होगा, उसके अंदर हमने यहाँ पर डाली टेलीग्राम की PDF। कुछ समय तक तो भाई साहब वो ऐसा हो जाएगा कि अब SSC क्या चीज है, मैं UPSC क्लियर करूंगा, लेकिन कुछ समय के बाद वो ठंडा हो जाता है, यानी जो उसकी ये जो एक्साइटमेंट है पूरी हो जाती है। अब अगर मैं आपको टेक्निकली बताऊं तो ये है कि जो CaO में अगर मैं पानी डालता हूँ, CaOH होल ट्वाइस बनता है, और ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होती है। और जो पान होता है, पान के अंदर CaOH होल ट्वाइस डाला जाएगा, CaO डाला जाएगा। आंसर इज ये। जो पान के अंदर आप चूना, अगर आपने कभी पान खाया तो पान पे क्या होता है, चूना, कत्था, दुनिया भर की चीजें लगाई जाती हैं, तो उसके ऊपर क्या करते हैं, CaOH होल्ड वाइज लगाते हैं, बिकॉज अगर वो CaO लगा देगा और आपके मुंह के अंदर आप पान रखते हैं, तो वो जो आपकी बॉडी के अंदर जो बेसिकली सलाइवा है, सलाइवा के अंदर जो पानी है वो उससे रिएक्ट कर जाएगा, और वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपके मुंह के अंदर होगी। तो आपको पता ही है, कहीं राख है, कहीं धुआं धुआं, और आपके मुंह के अंदर छाले भी पड़ सकते हैं, लंबे समय में काफी नुकसान हो सकता है। तो ये ध्यान रखेंगे, जो भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो CaOH होल्ड वाइज का इस्तेमाल करते हैं, CaO का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते। जैसे MgOH होल्ड वाइज को मैं बोलता था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ऐसे ही मैं इसे बोलूंगा मिल्क ऑफ कैल्शियम, और इसको ही मैं बोलता हूं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मैं हाँ, बहुत सारी चीजों में डाला जाता है इसे। मैं उम्मीद कर रहा हूं यहाँ तक आप बात समझ पा रहे हैं। बिल्कुल। SSC कौन सा चूना लगाता है? SSC तो कोई चूना नहीं लगाता। पहले जरूर बच्चे लगाया करते थे कि अरे दिल्ली जाना है, मोहिउद्दीन नगर जाना है, और ये लाना है, वो लाना है, सर के नोट्स लेने। आजकल तो अब कुछ नहीं हो सकता। ये लॉकडाउन तो बड़ा भारी गया बच्चों का, मतलब बहुत ही बुरा फंसे बच्चे, बहुत ही बुरा, क्या ही बताएं बस।
जो पढ़े लिखे थे वो तो खुश रहे, उनके लिए तो बहुत गोल्डन गोल्डन टाइम था, गोल्डन टाइम। मतलब जो मतलब ऑफलाइन थे या जो सोचते रह गए उसमें क्या हो गया, थोड़ा सा मतलब नुकसान हो गया उनका। खैर कोई दिक्कत की बात नहीं, बेटर लेट देन नेवर। यहाँ तक आप बात समझ पा रहे हैं। सीएओ से सीएओएच होल्ड प्राइस तक हम गए हैं यहाँ पर। पान हानिकारक, पान भी डिपेंड करता है, उस पर डिपेंड करता है वो। ये मतलब अगर आप मान लेते हैं 2-4 महीने में एक पान खा लेते हैं तो उससे कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन अगर दिन के कोई 3-4 पान खा रहा है तो डेफिनेट बेसिस पे उससे नुकसान होगा उसकी बॉडी को। आगे चलते हैं, फायर पान में क्या होता है। आप सीपी जाएं और सीपी में आपको 80 रुपए का फायर पान मिलेगा, वो आप खाएं, वो बताएगा। बस फिर तो बस बढ़िया ही है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं आपसे CaCO3 की। ये जो है ये है संगमरमर। ये जो है ये है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो है ये है लाइमस्टोन। ये जो है ये है चौक। इट इज अ कंपाउंड। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं। और ये जो है संगमरमर, कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन, चौक, सब में आपको यही देखने को मिलता है। CaCO3 जो है आपका ये कंपाउंड है, क्योंकि ये हम लोग बनाते हैं। यानी हम क्या करते हैं, चौक को बनाते हैं। आप इसे और के रूप में भी समझ सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है सर। बट ये अलग कैसे हो गया? लाइम तो संगमरमर तो ऐसा है, संगमरमर से तो हम दीवार पे नहीं लिख सकते हैं, चौक से हम लिख सकते हैं। लगा है और चौक के ऊपर अलग लेवल का प्रेशर लगा है। देखिए जो उसके अंदर का सामान है वो सेम है। CaCO3 उसमें आपको देखने को मिलता है, CaCO3 आपको उसमें देखने को मिलता है। और ये कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। फॉर्मूला इसका CaCO3 है। जो लाइमस्टोन होता है वो भी संगमरमर का, वो भी आपका CaCO3 उसके अंदर होता है। चौक के अंदर भी आपको यही देखने को मिलता है। अब आपने कुछ नोटिस करा होगा, कभी आपने बचपन में टीवी देखा होगा तो आपने उसमें कुछ कहानियां सुनी होंगी अलग अलग। वो कहानियां कुछ ऐसी होती है। कभी आपने अली बाबा चालीस स्टोरी की कहानियां सुनी है किसी ने आप में से? मतलब बहुत फैंसी है, उनके 40 चोर हैं और वो एक उनकी गुफा है। और उस गुफा के अंदर अगर आप जाएंगे तो गुफा कुछ इस टाइप से, मतलब गुफा का दरवाजा भी सेंटर में ही है। मतलब बड़ा इंजीनियर साहब ने इनकी गुफा बनाई होगी इस टाइप से, मान लेते हैं कोई गुफा है। और आप एक कोड वर्ड यहाँ चलेगा, वो कोड वर्ड होगा खुल जा सिम सिम। ठीक है। और सिम सिम कौन है? एक सिम इस वाली साइड डला होता है, एक सिम पूछना एयरटेल का है, जियो का है। एयरटेल का ही होगा, जियो का होता फिर तो क्या पता, 4 बार कहना पड़ता। खैर ये आपके सामने मैंने गुफा बना दी है सैंपल में। और ये जो गुफा है अगर आप इसके सामने बोलेंगे खुल जा सिम सिम, तो होगा क्या, गुफा खुल जाएगी। अब गुफा खुलने के बाद क्या होगा, आप अंदर पहुंच जाएंगे, अंदर होगा खूब अंधेरा। अब जैसी टॉर्च जलाएंगे, कुछ इस टाइप से कभी आपको नोटिस हुआ, आपको छत जो होगी इसकी इस टाइप से दिखेगी। शायद आपने कभी मतलब अगर आपने देखा है टीवी तो आपने ये सब नोटिस करा होगा। दीवार से ऊपर से नीचे तक कुछ ना कुछ लटका होगा। ऐसे ही हो सकता है जमीन पर भी कुछ ना कुछ। बचपन में आपने कोई गेम खेला होगा, हो सकता है हिल क्लाइंब खेला हो फोन में, हेलीकॉप्टर वाला गेम होता है, वहां आपने ये सब चीजें शायद नोटिस करी हो इस टाइप से। ये जो होता है ये ऊपर की तरफ भी आपको कैल्शियम कार्बोनेट देखने को मिलता है, नीचे की तरफ भी कैल्शियम कार्बोनेट देखने को मिलता है। यानी ये आप अगर किसी गुफा के अंदर जाते हैं तो ऊपर भी आप कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और नीचे भी आपको CaCO3 ही देखने को मिलता है। ऊपर वाली जो होती है इन्हें हम बोलते हैं स्टैलेक्टाइट्स, और जो नीचे वाली होती है इन्हें बोलते हैं स्टैलेगमाइट्स। यानी कहानी कुछ ऐसी है कि जो स्टैलेक्टाइट्स होते हैं, स्टैलेगमाइट्स एंड स्टैलेक्टाइट्स कंटेन CaCO3। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? जो गुफाएं आप कभी नोटिस करते हैं, वो गुफाओं के अंदर जो आपको अलग अलग इस टाइप से लटका हुआ ये सब दिखता है, ये जो होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और ये जो है आपका स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेगमाइट्स के नाम से जाना जाता है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। ये ध्यान रखेंगे। मैं यहाँ पे बर्फ की बात नहीं कर रहा हूँ, वो ग्लेशियर्स नहीं है। मैं आपको फिर बताता हूँ। एक तो ग्लेशियर्स होते हैं, वो तो पानी के बने होते हैं। ये ऐसा है कि मान लेते हैं कोई बहुत पुरानी कोई गुफा थी और उसके अंदर ये सब जो है बहुत लंबे समय में जाके इकट्ठा हो जाता है, और ये CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। एक सेकेंड, कैल्शियम कार्बोनेट्स से बना होता है। क्या ये बात आप अच्छे से समझ पा रहे? ये पेपर का सवाल है, ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ये जनरली गुफा के अंदर ही देखने को मिलता है। जी हाँ, बिल्कुल गुफा के अंदर, इसलिए बिकॉज गुफा काफी समय से किसी चीज के कांटेक्ट में नहीं आई है। जो ऊपर वाला है आपका, वो आपका कहलाता है स्टैलेक्टाइट्स, नीचे वाला जो आपका स्टैलेगमाइट्स कहलाता है। कोई खास फर्क इसमें नहीं है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप अच्छे से सारी बात को समझ चुके हैं। समझ गए हैं ना मैं यहाँ पे किस चीज की बात कर रहा हूँ?
ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एक सेकंड रुको, मैं कोई फोटो आपके लिए अपलोड करता हूँ, आप सेशन में प्लीज बने रहें। एक बार कंफर्मेशन है कि आप सभी को स्क्रीन पे एक फोटो दिख रही है। जनरली यस, सारी केव्स में तो नहीं कहूंगा बिकॉज वो डिपेंड करता है उस एरिया का क्या कंपोजिशन है, बट जनरली यस। इसमें कुछ आपको ऊपर से लटकी हुई दिख रही है, कुछ आपको नीचे से उठी हुई दिख रही है, कुछ इस टाइप का है। अभी आ जाएगी आपके पास फोटो। हाँ, अंदर पानी हो सकता है मे बी। चलो जी, आगे चलते हैं। नीचे रिफ्लेक्शन है, नहीं आगे वाला आप देखें ना, ये वाला पोर्शन जो है, ये यहाँ देखें, इधर पीछे की तरफ आप देखें। कहाँ की है ये? अभी तो गूगल की है यार, बाकी पता नहीं कहाँ की है। जल्दी जल्दी में डाउनलोड करिए, आगे चलते हैं। चलो, यहाँ तक हम सारी बात समझ चुके हैं। अगले नंबर पे अब जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ चलो सी ए सी एल टू की। एक तो बच्चे इतने पापिया भी नहीं होगा, ब्लैक ही रखो स्लाइड, क्योंकि ये आपस में चिपके होते हैं। जैसे मान लेते हैं मैं आपसे सोना कहता हूँ कि पेन है, पेन इससे क्यों नहीं गिर रहा, बिकॉज ये आपस में की बॉन्ड जो है काफी स्ट्रॉन्ग है और इस चक्कर में नहीं गिर रहा। कुछ यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी आपका लगता है। सी ए और सी एल टू जो है ये होता है आपका कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। जब स्कूल में हुआ करते थे आप, तो आपने सुना होगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, बट स्कूल से एसएससी तक आते आते इसके नाम में थोड़ा बदलाव आया। जनरली अब इसे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के नाम से जाना जाता है और इसी को ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। और इसका इस्तेमाल होता है, यानी आप यूरिनल्स में इसका इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा आप कहेंगे जर्मिसाइड के रूप में इसका इस्तेमाल करा जाता है, यानी बैक्टीरिया को किल करने के लिए। ब्लीचिंग में क्लोरीन यूज होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी आपको क्लोरीन देखने को मिल रहा है। क्लोरीन गैस की जगह क्लोरीन किसी कंपाउंड के रूप में इस्तेमाल करा जाता होगा, तो यही वाला है वो। बिल्कुल स्विमिंग पूल्स में इस्तेमाल भी आप इसका कर सकते हैं। अगेन इट डिपेंड्स की मतलब बहुत सारे फैक्टर्स पे देखिए चीजें डिपेंड करती है। जैसे मान लेते हैं मैं आपसे एक्वेरियम की बात करता हूँ। मेरे घर पे एक्वेरियम है और उसके अंदर क्या होता है, जब भी वो एक्वेरियम की सफाई करने आते हैं तो सारा पानी खाली करते हैं और जब नया पानी उसके अंदर भरते हैं तो पहले उसके अंदर कुछ गोलियां डालते हैं क्लोरीन की, वाटर ट्रीटमेंट जिसे आप बोलते हैं। और उसका काम ये होता है कि जो भी बैक्टीरिया है वो किल हो जाए, उसके बाद ही वो उसको फिशेस को वापसी उसके अंदर डालते हैं। तो इसका इस्तेमाल करा जाता है बैक्टीरिया वगैरह को किल करने में। ठीक है, यहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात अच्छे से समझ चुके हैं। अब आते हैं एक और टॉपिक की बात, उसे हम थोड़ा समझते हैं, वो है आपका ग्लास। क्या ये इस ग्लास की बात मैं कर रहा हूँ? कैसा ग्लास है, क्या फर्क है? क्या मैं इसकी बात आपसे कर रहा हूँ? आंसर इज नो। ये जो है ये आपका स्टील है। ग्लास का मतलब मटेरियल ग्लास की बात कर रहा हूँ मैं, यानी मैं कांच की बात आपसे कर रहा हूँ। क्या मैं कांच की बात कर रहा हूँ? क्या मैं शीशे की बात कर रहा हूँ? कांच की बात आपसे कर रहा हूँ। यानी जो होता है वो वाह वाह, दोबारा समझाते हैं। देखिए जो शीशा होता है वो ओपेक होता है। लैग आ गया है बहुत सारे लोगों का, कुछ लोग कह रहे हैं आग, कुछ लोग कह रहे हैं लैग। मैं वेट कर लेता हूँ थोड़ा सा। अब सही है, ठीक है भैया। ग्लास जो है वो आपका, हम यहाँ पर कांच की बात कर रहे हैं, शीशे की बात नहीं कर रहे हैं। और ग्लास के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलता है याद रखेंगे। ये सिलिकेट्स होते हैं इसके अंदर ऑफ कैल्शियम एंड सोडियम, ये आप ध्यान रखेंगे।
ग्लास के अंदर आपको सिलिकेट्स देखने को मिलते हैं कैल्शियम के और सोडियम के, या फिर आप बोलेंगे सोडियम एंड कैल्शियम के। यानी ग्लास के अंदर एक तो सिलिका होगा सादे वाला, सैंड जिसे हम बोलते हैं, सैंड लिख देता हूँ, जी हाँ ये कंपाउंड है। दूसरे नंबर पे यहाँ पर आपको देखने को मिलता है सोडियम सिलिकेट। तीसरे नंबर पे होता है कैल्शियम सिलिकेट। यानी एक एस ये लिखा, एक एस ये लिखा, एक सी ये लिखा, यानी इसके अंदर आपको एसएससी देखने को मिल सकता है, सिलिका, सोडियम सिलिकेट या फिर कैल्शियम सिलिकेट। जो मुद्दे की बात है वो ये है कि इसके अंदर सिलिकेट्स होते हैं किसके, कैल्शियम और सोडियम के। कुछ सवाल आपके लिए बता देता हूँ। ग्लास हैज क्लोरेट्स, क्लोराइड्स, डाइक्रोमेट्स, बस बच्चा यही खत्म है बस। अब वो ऊपर के तीन में इतना बिजी है कि वो असली चीज जो है खो चुका है। करेक्ट आंसर है सिलिकेट। ग्लास के अंदर क्या होते हैं, सिलिकेट्स होते हैं। अगला सवाल, ग्लास है सिलिकेट्स ऑफ डैश एंड डैश। ऑप्शन नंबर ए सोडियम एंड पोटेशियम, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस, कैल्शियम, सोडियम एंड कैल्शियम। सर सैंड में सिलिका तो मिलता है, लेकिन मुझे बताएं इसका मैं एक बार आप मुझे बताएं सुपंथा, आप इसके की क्या बात कर रहे हैं। चलिए बहुत बड़े दिव्यांश, मैं उम्मीद कर आपको सीखने को मिल रहा होगा। यहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे। अब यहाँ पर ना कई सारी ट्रिक्स बनती हैं, जैसे कि एक एसएससी मैंने आपको बता दी, एक मैं आपको कह दूंगा नाकासी, एक मैं आपको कह दूंगा सिकाना। कोई जापान में थोड़ी है अपन लोग, या जापान में है ये सुनियो, और ये सब बातें थोड़ी करेंगे हम। नॉर्मल तरीके पढ़ लो चीजों को कि हाँ सिलिका है और सिलिका सिलिकेट से सोडियम के, सिलिकेट से कैल्शियम के, क्या फायदा। ट्रिक्स थोड़ी सी कम लगाएं, थोड़ी सी कम लगाएं, जहां पर नीड है बस वहीं पे आप लगाएं, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक सारी बात समझ चुके हैं। ग्लास हैज सिलिकेट्स ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी रहेगा। सोडियम एंड कैल्शियम के सिलिकेट्स होते हैं, याद रखेंगे। यानी मुद्दे की बात यह है, जो ग्लास है वो सिलिका से बना होता है, सिलिकेट्स होते हैं इसके अंदर, नहीं कार्बोनेट्स नहीं है अनुज, ये सिलिकेट्स है, याद रखेंगे। सिलिका का मतलब होता है SiO2, यानी इसके अंदर आपको सिलिकन देखने को मिलता है, सिलिकन Si देखने को मिलता है, ठीक है। आगे चलते हैं। जी हाँ, मैं डोरेमोन भी बचपन में मैंने बहुत देखा है, क्यों नहीं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन टैब होने अभी मैं बंद कर लेता हूँ। मात्र 30 सवाल, आज तो कुछ खास नहीं है। आगे चलते हैं जी। अरे अब बताओ इन्हें, ये सब एसएससी पूछेगा। शिनचैन, जियान, बेटा शॉर्ट में बताऊं, जितना आपने कार्टून देखा होगा उससे ज्यादा मैंने देखा है, और शायद जितना आपने पढ़ा होगा उससे ज्यादा मैंने पढ़ा होगा। जितना आप खेले होंगे हो सकता है उससे थोड़ा ज्यादा मैं खेला हूँ। यानी जिंदगी को यूज करें, और मेरे हिसाब से समय काफी होता है जीवन में, काफी होता है। चलिए आगे आते हैं, जरा इधर कुछ कहानियों को देखते हैं। आप कभी किसी पुराने मकान में गए हैं? नहीं गए सर। आपने पुरानी पिक्चरें देखी हैं? जी हाँ बहुत देखी है सर। हो सकता है आप एक ऐसे घर में रहते हो जो कि आपके दादाजी ने, या फिर किसी मतलब पुराने घर में रहते हो, तो उसकी एक खास बात क्या होती है, जो शीशा होता है वो ऊपर से पतला हो जाता है, नीचे से मोटा हो जाता है। एक सेकंड आप प्लीज सेशन में बने रहे, कुछ फोटो मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। मैं सोच रहा हूँ आज फोटो से आपको दो चार चीजें मैं सिखाऊं। सेशन में आप प्लीज बने रहे। एक बार कंफर्मेशन देंगे, आप सभी को आवाज नहीं आ रही थी क्या मेरी? मैंने फिर से रिफ्रेश करा, शायद कुछ इशू हो गया था। सब ठीक है, चलो। यार माफी चाहेंगे, बहुत देर लग गई। शायद लॉगआउट हो गया था फिर से मैं सेशन में, बाहर जाके दोबारा वापसी आया हूँ। चलो कोई बात नहीं।
पीरियोडिक टेबल यहाँ पर लाल जो पीरियोडिक टेबल है वही हम एक-एक करके जो उसके एलिमेंट्स है वो पढ़ रहे हैं। थोड़ा-सा हम आगे चलेंगे तो उसके बाद जो है हम एक बार पीरियोडिक टेबल एज़ अ होल भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगा, जिसके अंदर जो पॉइंट्स है जैसे कि मेंडलीव से पहले जो-जो थे डबोनियर वगैरह थे, वो जितने भी हैं हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। क्या होगा कुछ कमेंट वगैरह आएगा भाई? कमेंट्स सबके वैसे तो ऊपर जा चुके हैं, कोशिश करें यार कुछ भी ऐसी बातें ना करें जिससे कि माहौल यहाँ का खराब हो। जो भी है मतलब मुझे पता नहीं है आप में से कौन है, कोशिश करें ऐसा काम ना करें, ठीक है? फ़ोटो जो है अपलोड नहीं हो पाई है एंड कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम यहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो, हम बात कर रहे थे आपके साथ ग्लास के बारे में। मैंने आपको बताया ग्लास जो एक टाइप का सिलिकेट है, ये सिलिकेट किसका है? सोडियम का और कैल्शियम का ध्यान रखें। एंड एक और पॉइंट आपको जो यहाँ पे पता होना चाहिए वो ये है कि जो ग्लास होता है वो एमॉर्फस सॉलिड होता है। एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? मैं भी आपको सौरभ जाने से पहले इसके बारे में बता देता हूँ। सीसा अलग होता है, सीसा लेड होता है, विनिक ग्लास होता है कांच, जो हम आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं। उस कांच की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है? मैं एक सेकंड यार फोन को साइलेंट कर लेता हूँ। क्या हो गया? चलो ठीक है। ग्लास एक टाइप का एमॉर्फस सॉलिड होता है। एमॉर्फस सॉलिड का मतलब होता है इट इज नॉट अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे बात करता हूँ, मान लेते हैं डायमंड की मैं आपसे बात करता हूँ, तो जो डायमंड होता है क्या उसका स्ट्रक्चर आपको पता है? इस टाइप से एक स्ट्रक्चर होता है डायमंड का, शायद आपको पता हो, आपने कभी सुना हो। डायमंड का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रॉन होता है। इसी टाइप से एक और होता है जिसे हम ग्रेफाइट बोलते हैं। ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर है वो होता है आपको कुछ इस टाइप से कि हाँ भाई हेक्सागोनल स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं। लेकिन ग्लास का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। ग्लास के पास नो फिक्स्ड इंटरनल स्ट्रक्चर। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? कोई भी फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता है इंटरनल ग्लास का, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? सैंड एक टाइप का ग्लास नहीं है। सैंड के अंदर आप कहेंगे ग्लास का कुछ पाया जा सकता है, यानी सैंड के अंदर की कुछ चीजों का इस्तेमाल करके हम ग्लास को बना सकते हैं। एमॉर्फस सॉलिड का वो मतलब होता है जिसके पास कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। इसके कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूँ। जो प्लास्टिक होता है एमॉर्फस ही होता है, ग्लास होता है ये भी एमॉर्फस ही होता है। लैग आ रहा है, कुछ बच्चे कह रहे हैं लैग आ रहा है। आप बताएं, अब क्या पहले से बेहतर है कुछ? अभी भी लैग आ रहा है क्या? ऑल गुड है? हल्का हल्का लैग है। समझ आने लायक काम चल रहा है क्या? नहीं चल रहा हूँ कि रिफ्रेश ना करना पड़े। वॉइस मिसमैच हो रही है, लैग आ रहा है। एमॉर्फस एक बार फिर से बता देते हैं। एक बार हम ट्राई करते हैं, ज्यादा दिक्कत आएगी तो ही मैं रिफ्रेश करूंगा, बिकॉज ऑलरेडी एक रिफ्रेश में अपना टाइम खराब हो चुका है एंड दूसरा रिफ्रेश में अवॉइड ही करूंगा। लैग आ रहा है, ठीक है? एक बार आप कंफर्मेशन देंगे, आप सब ठीक है? चलो चलते हैं आगे। अभी बीच में करीब 20 सेकंड के बाद फिर से 1 या 2 सेकंड रुकेगा सेशन। मैं हर बार बताता हूँ, इस बार भी बता रहा हूँ, तो कोशिश करें उस समय लैग ना लिखें आप लोग। मैं आपको ये बता रहा था, जो ग्लास है वो एक टाइप का एमॉर्फस सॉलिड होता है। एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। क्रिस्टलाइन सॉलिड, दोनों में फर्क क्या होता है? फिक्स्ड स्ट्रक्चर इसका, नो इसका यस। इसका फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता है, इसका होता है, ठीक है? इसका आप कहेंगे एग्जाम्पल्स रबड़, प्लास्टिक, ग्लास, डायमंड, ग्रेफाइट एटसेट्रा एटसेट्रा। क्या यहाँ तक आप बात समझ पाए हैं? एमॉर्फस सॉलिड वो होता है जिसका कोई भी इंटरनल स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होता है। क्रिस्टलाइन का इंटरनल स्ट्रक्चर फिक्स होता है। एग्जांपल के तौर पे अगर आपको बताता हूँ, जी हम कह सकते हैं ये इररेगुलर होता है, इररेगुलर होता है, और ये होता है आपका रेगुलर। यानी अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे कहता हूँ, ये आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, मान लेते हैं इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। ये फिक्स है बिल्कुल, एक कोने से दूसरे कोने तक ये बिल्कुल सेम चलेगा। मान लेते हैं एक आटम ऐसे इसके ऊपर लगा हुआ है, दूसरा इस टाइप से लगा हुआ है, और तीसरा इसके ऊपर इस टाइप से मान लेते हैं लगा हुआ है, चौथा जो है मान लेते हैं इसके ऊपर। यहाँ पर आपको और देख लें, इसका ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल रैंडमली कैसा भी कहीं भी जा सकता है। मुझे भी नहीं पता, मैं काम बना रहा हूँ, इतना रैंडम है। यानी ये इसके जो कॉम्बिनेशन होंगे बहुत ही रैंडम होंगे। किसी भी एक पीस को काट के आप जज नहीं कर सकते कि जो बाकी पीस है वो कैसे दिखेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं।
जो आर्ट में यूज होता है डिफरेंट शेप में डायमंड की तरह देखते हैं। एक बार आप मुझे उसकी फोटो भेजें सौरभ, मैं आपका डाउट नहीं समझ पा रहा। डिफरेंट शेप में डायमंड की, एक बार आप मुझे सौरभ उसकी फोटो एक्सेट्रा कुछ भेजें। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप बात समझ पा रहे हैं। हाँ, मैं पुरानी क्लास के बारे में बता रहा था, लेकिन वो फोटो अपलोड नहीं हो पा रही, इस चक्कर में सागर को नेक्स्ट टाइम दिखा दूंगा। कुछ खास नहीं है, मैं आपको ये बता रहा था कि जो ग्लास होता है वो एक सुपर कोल्ड लिक्विड होता है, और सुपर कोल्ड लिक्विड की क्या खास बात होती है कि वो फ्लो करता है। इट फ्लोस लाइक अ लिक्विड बट वेरी स्लो। यानी एक लिक्विड की तरीके बहता है, लेकिन बहुत ही धीरे 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 बहता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने मार्केट से एक नया शीशा खरीदा है तो वो कुछ इस तरीके का दिखता होगा, लेकिन अगर आप उसी शीशे को कुछ समय तक और यूज करते रहेंगे तो हो सकता है ऐसे की जगह वो हल्का इस टाइप का दिखने लगे। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? यानी अगर पहले पूरा शीशा था तो अब शीशा आपको कैसा दिखेगा, इस इलाके में वो शीशा आ जाएगा और ऊपर वाला पोर्शन जो आपका खाली हो जाएगा, यानी यहाँ पर आपको कोई भी शीशा देखने को नहीं मिलेगा। क्या इस बात को आप समझ पाए हैं? इस टाइप का आपका शीशा हो जाएगा, क्योंकि ये जो आपका पोर्शन है यहाँ से नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है बहुत ही स्लोली। बिकॉज ये जो देखिए ग्लास जो होता है एक लिक्विड के तरीके फ्लो करता है, जितना आप इसे गर्म करेंगे उतना ये तेज फ्लो करेगा। आपने शायद नोटिस करा होगा, यूट्यूब पे आप कभी देखते हो वो अलग अलग स्ट्रक्चर्स जो बनाते हैं ग्लास को एक रॉड पे लगा के घुमा घुमा के बहुत ही सुंदर सुंदर स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, बिकॉज ग्लास जितना हाई टेम्परेचर पे उतना तेज फ्लो करता है, और एक लिमिट के बाद आने के बाद फ्लो करना बंद कर जाता है। इस टाइप से हल्का सा चेंज आता है, और ये भी कहीं 5 10 20 साल के बाद आता है। तो ऐसा नहीं कि अचानक ही 10 दिन में ऐसा काम हो जाएगा। ऊपर से हल्का पतला हो जाएगा, नीचे से हल्का सा मोटा हो जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ गए। अगर आप किसी सरकारी स्कूल में पढ़े हैं जो कि काफी समय का पहले का बना हुआ है, तो वहां पर आपने देखा होगा स्कूल की जो विंडोज हुआ करती थी वो ऊपर से हल्की सी कमजोर पतली होती थी, नीचे से हल्की सी मोटी होती थी, बिकॉज वहां पे ये जो है फ्लो करके नीचे की तरफ आ गया था। अम, नहीं, इसे अलग से इस फॉर्म को कुछ नहीं कहते, इसे अमॉर्फस सॉलिड कहते हैं, और इसे कहते हैं साहिल की ये सुपर कोल्ड लिक्विड होने की वजह से इट फ्लोस। ऐसा कुछ नहीं है सागर, डिपेंड क्लासेस भी कई तरीके के होते हैं, मतलब इट टेक्स ईयर्स। वो कितने ईयर्स वो डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ क्लास एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर वो डिपेंड करता है। अब लेकिन जितनी चीजें मैंने अभी आपको बताई है सब मैंने ट्रांसपेरेंट क्लासेस के बारे में आपको बताया, अभी जितने भी कांच हम देखते हैं सब ट्रांसपेरेंट चीजों के बारे में बताया। लेकिन कलर भी तो क्लासेस होते हैं, आपने देखा होगा येलो कलर का होता है, रेड कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है, पर्पल होता है, ब्लू होता है, ग्रीन होता है। तो इसमें किसमें क्या डला होता है, इससे सवाल आपके पूछे जाते हैं। जैसे आपने ब्लू कलर का ग्लास देखा होगा कभी, और वो जो हल्का वॉयलेट टच का भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि कौन से कलर के ग्लास की अंदर कौन सी चीज डाली गई है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अगर मैं आपसे कहता हूँ एसएससी, तो आप डाल ही रहे हैं। एसएससी के अंदर आप मान लेते हैं यहाँ पर यूरेनियम ऑक्साइड डाल देते हैं, तो ये येलो कलर आपको देता है। येलोइश कलर का जो ग्लास होता है वो जो होगा आपका आपको देता है यूरेनियम ऑक्साइड की वजह से। क्या यूरेनियम ऑक्साइड जो है ये रेडियो एक्टिव नेचर का होगा आपके हिसाब से? नो, बिकॉज ये कंपाउंड है, तो यहाँ पे यूरेनियम की प्रॉपर्टीज नहीं होंगी, ना ही ऑक्सीजन की होगी। यहाँ पर यूरेनियम ऑक्साइड नाम की एक चीज होगी जिसकी प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलेगी। ऐसी मैंगनीज मान लेते हैं, मैं इसके अंदर डाल देता हूँ मैंगनीज मोनोऑक्साइड, ये काले रंग का शीशा बनता है। चश्मे वाला जो ग्लास होता है वो अलग ग्लास होता है एसएससी। और एसएससी की अगर आपसे बात करता हूँ मैंगनीज, आजकल अधिकतर जो ऋषभ चश्मे आते हैं उसमें प्रॉपर ग्लास ना होते हुए मटेरियल्स चेंज कर दिए गए हैं, मतलब हाई लेवल कंपाउंड्स बना दिए गए हैं, तभी वो चश्मा आप देखते हैं टूटता नहीं है आसानी से। बिकॉज जो नॉर्मल चश्मा होता है अगर वो टूट जाता है तो रिस्की होता है बहुत ज्यादा, और इसलिए सिंपल ग्लास का इस्तेमाल, जो बिल्कुल सादा ग्लास होगा उसका ना करते हुए अलग अलग कंपाउंड्स बनाए जाते हैं। मोनो ऑक्साइड हो गया और डाई ऑक्साइड हो गया, पर्पल। कॉपर का तो आप बता दो भाई मुझे फटाफट से। कॉपर में कॉपर ऑक्साइड की बात यहाँ पर मैं करूँ, क्यूप्रस ऑक्साइड जिसे हम बोलते हैं, ये तो ब्लू कलर देता है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं। सिर्फ एसएससी से जो देगा वो ट्रांसपेरेंट देगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप सारी बात समझ चुके हैं। यहाँ तक ऑल गुड है, चलो आगे चलते हैं। एक और चीज होती है, अभी कैल्शियम ही चल रहा है, अगर आप नोटिस करोगे तो मैं हर एक एलिमेंट को पूरे तरीके डिकोड कर रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं है, अपने को डिटेल में ही पढ़ना है, सबसे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। स्लाइड फटाफट नोट कर लो। बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं श्री, वही है। एसएससी का मतलब यहाँ पर है सिलिकेट्स
सिलिका, सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट। आगे चलते हैं। मैंगनीज मोनोऑक्साइड ब्लैक, मैंगनीज डाइऑक्साइड पर्पल। ये क्लास अभी करीब 10-12 मिनट और चलेगी पवन, उसके बाद मैं आपके डाउट्स लूंगा। करीब 12-13 मिनट आपको पढ़ाऊंगा और बेसिकली मुझे 2 टॉपिक्स और पूरे करने हैं, जिसमें एक सीमेंट होगा और एक डिसीजेस होगा, उसके बाद मैं आपको फ्री करता हूँ, ठीक है। सीमेंट की अगर मैं आपसे बात करता हूँ, ये सीमेंट जो बनाया गया है ये किसके द्वारा बनाया गया, स्टार्टिंग का सवाल है, आप सबको पता होना चाहिए सीमेंट की खोज किसने करी है या बनाया किसने है। इनफैक्ट जोसेफ एस्पिडिन के द्वारा बनाया गया है 1824 में। लेकिन एक बात बताओ, दुनिया भर की इमारतें बन गई 1824 से पहले, तो वो कैसे बन गई? ये तो अभी अभी बनाया इन्होंने, वो कैसे बन गई? चूना, बिल्कुल आप सही करें। हम लोग ना जाने कितने समय से बिना सीमेंट के काम चला रहे हैं, बस इस इंसान ने क्या करा है, उसी को एक फॉर्मूला दे दिया, उसको एक प्रॉपर रूप दे दिया कि हाँ भैया ये सीमेंट है और इसके अंदर ये डाला जाएगा। यानी ये जो है पहले इसे दूसरे नाम से भी जाना जाता था, पोर्टलैंड सीमेंट के नाम से। आपने सुना होगा वुडलैंड के जूते आते हैं, ऐसे पहले पोर्टलैंड के जूते भी आते हैं। जब हम स्कूल के टाइम में आपसे बात करूं 10वीं 12वीं के आसपास की, जब हम लोग 10वीं 12वीं में हुआ करते तब आते थे पोर्टलैंड के जूते, और अब तो वो देखने को इतने नहीं मिलते हैं। इसे पोर्टलैंड सीमेंट भी बोला जाता है और पोर्टलैंड जो है इंग्लैंड के अंदर पड़ता है। इंग्लैंड के अंदर एक शहर है, जैसे लंदन है, ऐसे ही आपको एक शहर देखने को मिलता है पोर्टलैंड, याद रखेंगे, यहीं पे इसकी खोज करी गई थी। और सीमेंट के अंदर मैक्सिमम जो है वो क्या है, CaO, चूना ही है। यानी जो सीमेंट की बोरी है उसमें भी वो चूना ही लगा रहे हैं हमें, चूना। और उसके अलावा SiO2 यानी आप कहेंगे ग्लास, उसके अलावा कहेंगे Al2O3, उसके अलावा कहेंगे MgO, इस प्लस लगा के यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ जिप्सम। एक बार ये गर्म क्यों होता है, मुझे एक बार दोबारा बताएं पवन, क्या चीज? CaO जो है ये चूना हो गया, SiO2 आपका सैंड हो गया, और इसके अलावा Al2O3 जो है ये आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। सबसे ज्यादा मात्रा में जो पाया जाता है वो पाया जाता है आपका चूना, 60% के आसपास, 60 से लेकर 65%, 25 से 30% ये पाया जाता है। मैं आपको जिप्सम के बारे में अभी आपको बताया जाएगा, चिंता ना करें। Al2O3 जो है वो 5 से 10% है और ये आपका 1 से लेकर 2% तक है। ये चारों चीजें आपको मिलती हैं इसके अंदर देखने को। लेकिन एक बात बताओ, क्या ये जो हमें स्कूलों में पढ़ा दिया जाता है, क्या ये एक्चुअल फॉर्मूलाज यही होंगे? आंसर इज नो। कंपनीज जो अल्ट्राटेक है, ACC है, दुनिया भर की रिसर्च करती है, हजारों करोड़ रुपया लगाती है रिसर्च पे अपने, तो इसका मतलब ये है कि इससे कहानी काफी आगे बढ़ चुकी है। ऑब्वियसली वो कोई भी नहीं हमें बताने वाला कि एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या है, एग्जैक्ट कॉम्पोजिशन क्या है और एग्जैक्टली और क्या क्या मिलाया जाता है जिससे कि उसके अंदर स्ट्रेंथ बढ़ जाए। लेकिन जो हमें स्कूल लेवल पे SSC पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम पढ़ते हैं, जो पेपर देता है वो ये देता है कि सबसे ज्यादा मात्रा में चूना पाया जाता है, उसके बाद SiO2 पाया जाता है, फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड और उसके बाद आप कहेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड पाया जाता है। एक और चीज होती है जिसे आप जिप्सम बोलते हैं। ये जिप्सम कहाँ से आ गया यहाँ पर? आपको पता होगा जिप्सम में भी कैल्शियम सल्फेट होता है और जिप्सम भी मिलाया जाता है कभी बार सीमेंट में, करीब 2 से 3% आपको मिला हुआ दिखता है और इसका काम होता है सेटिंग प्रोसेस को स्लो कर देना। अगले पेज पे लिख देता हूँ, जिप्सम is used to slow the setting process of cement। इसका मतलब क्या है? मान लेते हैं कि एक इमारत है जो कि काफी ऊंची इमारत, तो आपने देखा होगा पहले के जमाने में भी क्या होता था, अनिल कपूर किसी बड़ी इमारत में काम कर रहा है और उसमें एक लिफ्ट टाइप लगी होती थी जिसमें जो है जो सीमेंट का मान लेते छत पे लेंटर डल रहा है और वो नीचे मशीन से घूम रही है। आपने देखा होगा मोटे पेट वाली जो मशीन होती है उसके अंदर क्या करते हैं, बहुत कुछ डाल देते हैं, वो घूमता है बहुत देर घूमता है, बहुत देर घूमता है। उसके बाद उससे कहते हैं कि भैया लाओ क्या लाए हो। फिर वो जो मसाला पूरा बनाता है उसे क्या करते हैं, एक मशीन में रख के ऊपर तक भेजते हैं और वहां पर उसे उतार कर छत पे इस्तेमाल कर लिया जाता है ना। यही प्रोसीजर होता है। अब मान लो जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, रास्ते में वो जम गया तो काम ही खराब हो गया, फिर तो उसे नीचे ही फेंक दिया जाएगा जो बना रहे हैं उनके ऊपर। फिर उसका क्या करेंगे? मतलब ये तो मैं आपको थोड़ा हाई लेवल मैक्स मतलब बहुत बड़े लेवल पे समझा रहा हूँ। प्रैक्टिकली मान लेते हैं सेटिंग प्रोसेस जो है मान लेते हैं 10 घंटे का है, 10 आवर्स का है, तो इस 10 आवर्स को आगे बढ़ाकर इसे 20 आवर्स करने के लिए, 15 आवर्स करने के लिए जिप्सम मिला दिया जाता है, जिससे आराम से वो जमे। हम उसके ऊपर थोड़ा पानी डालते रहे एंड उसके अंदर की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़िया है, उसके अंदर क्रैक्स डेवलप ना हो। जिप्सम का इस्तेमाल इसलिए करा जाता है। यानी अगर 100 किलो सीमेंट है तो कई जो कंपनीज होती है उसमें बाय डिफॉल्ट 2% यानी 2 किलो जिप्सम ऐड करके हमारे पास भेजती है। मैं उम्मीद करूंगा बात समझ पा रहे। टू अवॉइड क्रैक्स हम ये भी कह सकते हैं, एंड टू अवॉइड क्रैक्स। मैं उम्मीद करूंगा बात समझ पा रहे। क्रैक्स किसका मैं आपको बताता हूँ। देखिए होता क्या है, पानी अब आपका हो गया सर ये क्या बता रहे हो, मतलब मैंने मकान बनते हुए भी देखे हैं कहीं, तो मुझे पता है कि जब दीवारों पे आप सीमेंट का मसाला लगाते हैं तो उसके ऊपर
पानी डाला जाता है, तराई बोलते हैं उसे। जैसे एक इंसान होता है जिसका काम ये होता है कि भैया पाइप लेके खड़े रहो तुम, और रोज शाम को, सुबह शाम उसमें पानी डालो। पानी डालने से फायदा ये है कि बेसिकली उसके अंदर क्रैक्स नहीं आते। एक मैसेज आया चटपटा, मैं देख लेता हूँ। कुछ नया बताओ, पुरानी बात है सर। बेटा ये सब पुराना ही है, मैं तो खुद कह रहा हूँ। एसएससी के पेपर में कुछ नया है ही नहीं, सिर्फ करंट अफेयर्स नए हैं, ये सब पुराना है। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। ये 10th 8th 9th 10th की बात है, लेकिन क्या करें, पेपर यही पूछता है। आगे चलते हैं। नहीं, बिल्कुल बन सकता है सागा, लेकिन क्वालिटी इंक्रीज करने के लिए जिप्सम भी जो है ऐड कर दिया जाता है। आगे चलते हैं। अब कुछ आखिरी बात आपके साथ कर लेते हैं ऑक्यूपेशनल डिसीज की। जैसे इस समय आप लोगों को ऑक्यूपेशनल डिसीज है, वो ये है कि क्योंकि आपका पेपर होता ही नहीं है एक एक साल, तो आप क्या करते हो, कुछ ना कुछ चटपटे कमेंट्स करते रहते हो, बिकॉज जीवन में कुछ नया नहीं है। अब एसएससी भी तो कुछ नया नहीं बता रहा, तो हम क्या करते हैं, कुछ चटपटे कमेंट लिख देते हैं कि अरे देखो चलो कुछ जिंदगी में जो रंग भर लिए जाए। अब ऐसे कैसे होगा हम दोस्त। ऑक्यूपेशनल डिसीज की हम थोड़ी बात कर लेते हैं। ऑक्यूपेशन, अब यहाँ पे पार्टी थोड़ी हो रही है, यहाँ पे तो पढ़ाई हो रही है। ऑक्यूपेशनल डिसीज की हम अगर बात करते हैं, तो ये बीमारी जो होती है ना ही किसी चीज की कमी से होती है, डेफिशिएंसी से नहीं होती है, ना ही आप कहेंगे किसी के काटने से होती है। ये होती है आपकी बॉडी के अंदर कुछ चला जाता है, वो इसलिए जाता है क्योंकि आप किसी ऑक्यूपेशन के अंदर हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बात करता हूँ, सीमेंट जी हाँ खत्म हो चुका है प्रोटॉन। एग्जाम्पल के तौर पे बात करता हूँ कि मान लेते हैं मैं कोल की एक फैक्ट्री में काम करता हूँ, कोल की एक माइन में काम करता हूँ मान लेते हैं। अब कोल माइन में काम करने की वजह से क्या होगा, मेरे आसपास कार्बन बहुत ही सारा होगा, कार्बन ही कार्बन होगा, और वो होगा कि जब मैं सांस लूंगा तो मेरी बॉडी के अंदर चला जाएगा और मेरे लंग्स को ब्लॉक कर देगा। यानी इसमें ना ही कोई मेरी बॉडी में कमी हुई है, ना ही मुझे मच्छर मक्खी ने काटा है, ना ही मुझे और कुछ दिक्कत है, लेकिन फिर भी लंबे समय में जाके मुझे डिसीज हो जाएगी, मैं बीमार हो जाऊंगा। किस वजह से बीमार हो जाऊंगा, बिकॉज मेरा ऑक्यूपेशन ऐसा है जिसमें ये दिक्कतें आती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहले जैसे मैं आपसे बात करता हूँ, कोई सीमेंट की इंडस्ट्री में काम करता है, या फिर ग्लास की इंडस्ट्री में काम करता है, या फिर एस्बेस्टोस की इंडस्ट्री में काम करता है। ये एस्बेस्टोस को बाद में बताते हैं। मान लेते हैं कोई ऐसा है जो स्टोन क्रशर्स में काम करता है, स्टोन क्रशर्स में काम करता है, तो यहाँ पर क्या होता है, सिलिका बहुत सारा है, सैंड बहुत सारी है, तो इसे बीमारी होती है सिलिकोसिस की। यानी अगर कोई सीमेंट फैक्ट्री में काम करता है, कोई ग्लास की फैक्ट्री में काम करता है, तो उसके आसपास हो सकता है छोटे छोटे पार्टिकल्स उड़कर उसकी बॉडी के अंदर चले जाते हो, और उस इंसान को जो लंबे समय बीमारी होती है, जब वो डॉक्टर के पास जाता है कि अरे डॉक्टर साहब बड़ी दिक्कत हो रही है, दिल जो है बैठा बैठा सा लग रहा है, दिल जो है ऐसा लग रहा है जम चुका है, तो वो कहेंगे अरे बेटा वो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारे लंग्स के अंदर सीमेंट बस चुका है। और वो सीमेंट क्यों बसा है, क्योंकि तुम सीमेंट की फैक्ट्री में काम करते थे, वहां सांस लेते थे तुम, और तुम्हें जो बीमारी हुई है उसका नाम सिलिकोसिस है। लंबे समय में इससे मृत्यु भी हो सकती है। आगे चलते हैं। दूसरे नंबर पे आपका जो आता है वो आता है, सिंपल है, एस्बेस्टोस। फैक्ट्री में काम करने वाले को जो बीमारी होगी एस्बेस्टोसिस होगी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे। ट्यूबरकुलोसिस जो कि एक बैक्टीरिया की वजह से होगी, विष बीमारी वो भी है, बीमारी ये भी है, लेकिन ये काम करने की वजह से है, और वो जो है आपका किसी चीज के अपनी बॉडी के अंदर जाने की वजह से है। तीसरे नंबर पे आपने नोटिस करा होगा, अभी जो सर्दियों का मौसम आया था, तो आप हो सकता है अपनी रजाई वगैरह लेके गए हो एक अंकल के पास, एक भैया के पास, एक दोस्त के पास, एक बंधु के पास, और वो क्या करता है, रजाई को बुनता होगा आपके लिए। यानी उसका काम ये था कि उस रजाई को खोलेगा और उस मुर्दे में जान डालने की कोशिश करेगा। यानी अगर आप अपनी रजाई ऐसी दे के आए हैं उसे, तो उसका काम ये है कि इसे थोड़ा सा खाते पीते घर का बनाएगा, इस टाइप से बनाने की उसकी कोशिश रहेगी। तो वो क्या करता है, सबसे पहले इसे खोलता है, एक मशीन होती है जिसके अंदर पूरी रुई को डालता है, और उस रुई को जो है आप कहेंगे उसके अंदर डालने के बाद थोड़ा फूल जाती है, खुल जाती है, और उसे इसके अंदर भर देता है। फिर इसे इतना पीटता है कि अपने घर का सारा गुस्सा जो है इस रजाई के ऊपर वो निकाल लेता है। कभी आपने शायद नोटिस करा हो, इस टाइप से पीट पीट के क्या होता है, इस बाद में उसे सिल देता है। पीटता है इसलिए जिससे कि वो सब जगह पे बिल्कुल बराबर आ जाए, एंड में सुई धागे से उसे सिल देता है। लेकिन एक प्रॉब्लम होती है, वो ये है कि जब वो इसे पीटता है, तो आपने नोटिस करा होगा कभी, छोटे छोटे, बहुत छोटे और बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स उड़ते हैं वहां पे, हल्के हल्के ऐसे पार्टिकल्स हो सकते हैं जो कि हवा में उसके आसपास उड़ रहे हो। अब वो इंसान जो है इसे पीट रहा है बैठ के, अब वो इसे पीटे जा रहा है, उसे क्या पता कि जो पार्टिकल्स आ रहे हैं उसके पास, और ये क्या होगा, जैसे ही सांस लेगा इसकी बॉडी के अंदर चले जाएंगे, बॉडी के अंदर जाने के बाद इसकी जो लंग्स है उसके अंदर ये आप कहेंगे चले जाएंगे। अब होगा कि इसके जो लंग्स है व्हाइट कलर के हो जाएंगे, जो इसने सोचा था कि मैं गोरा हो जाऊं, वो ये तो नहीं हो पाएगा, लेकिन जो इसके लंग्स है वो व्हाइट हो जाएंगे, लेकिन ऑब्वियसली इट इज यूजलेस। जो इसके लंग्स है व्हाइट हो जाएंगे क्योंकि इसके अंदर क्या चला गया, कॉटन। तो कॉटन जाने की वजह से होती है, कॉटन इंडस्ट्री में काम करने वाले जो लोग होते हैं इन्हें होती है व्हाइट लंग डिसीज। इसी टाइप से जो कोल माइन वर्कर्स होते हैं, कोल माइंस में काम करने वाले को जो बीमारी होती है उसे बोलते हैं ब्लैक लंग
बेसिक्स कमलेश आप मुझे इसे प्लीज क्वेश्चन टैब में भेजें। अभी आपको बता देता हूँ, आप चिंता ना करें प्रवीण, बस 5 मिनट और। देखिए यहाँ तक आप बात समझ पा रहे हैं सभी लोग, एक बार कंफर्मेशन देंगे। वेस्टिबुल यही काम आते हैं, बिल्कुल आप किताब सही करें, लेकिन फिर भी वेस्टिबुल एक लिमिट तक ही कंट्रोल कर पाता है, उसके बाद सब अंदर चला जाता है। और कॉटन इंडस्ट्री का मतलब ये भी है, आपने नोटिस करा हो कई सारी ऐसी दुकानें होती है जहाँ पे रजाई वगैरह बिकती है। मान लेते कोई लड़का है वहाँ पे, उसने पूरे जीवन वहाँ पे काम करा है। फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत बड़ी दुकान है जो कंबल दिखाने का उसका काम है लड़के का, तो उसके आपने नोटिस करा होगा जब कंबल खुलता है उसके अंदर छोटे छोटे रुई के जो टुकड़े हैं वो उड़ते हैं, बहुत बारीक बारीक रुई के रेशे जो है उड़ते हैं। अब वो भी उसकी बॉडी के अंदर जाते हैं, बिकॉज आप तो चलो एक बार गए हो लेने, 2 बार गए हो, 4 बार गए हो, अगर आप मम्मी के साथ गए तो हो सकता है आप 20 दुकानों पे गए हो, लेकिन फिर भी वो 1-2 दिन के अंदर काम जो है निपट जाएगा। लेकिन वो इंसान तो पूरे जीवन ही काम कर रहा है, और इसका मतलब क्या होगा, उसकी बॉडी के अंदर जाता जाएगा और लंबे समय में उसे काफी नुकसान होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सारी बात समझ पा रहे हैं। एस्बेस्टोसिस रिपीट कर देते हैं। मान लेते हैं सागर में एस्बेस्टोस की फैक्ट्री में काम करता हूँ, जहाँ पे वो आपकी आप कहेंगे जो आपकी टीन है वो बनती है, तो वहां पर भी जब वो बनती होगी तब तो हो सकता है पाउडर्ड फॉर्म में होती हो, ये तो बाद में वो प्रॉपर शेप में आई है ना, जब उसे इधर रखते होंगे पटकते होंगे तो वो पाउडर उड़ता होगा और इंसान के अंदर जाता होगा, और वो जो है जा जाके लंबे समय में उसके बॉडी के अंदर एस्बेस्टोस इकट्ठा हो जाएगा और उस दिक्कत को एस्बेस्टोसिस कहेंगे। यहाँ पर आके आपका सेशन जो है आज का ओवर होता है। एक बार कंफर्मेशन देने की कि आपका क्वेश्चन टैब बंद है, अगर बंद है तो बस फिर उसके बाद आप मेरी तरफ से बिल्कुल आजाद परिंदे हैं, आप आराम से 1 घंटे के लिए कहीं भी जा सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं। लेकिन 4 बजे आप मुझे फिर मिलेंगे। 4 बजे जो आपकी क्लास होगी वो होगी आपकी ज्योग्राफी की। 4 से 6 आपकी ज्योग्राफी की क्लास है। कल ध्यान रखें, कल आपकी सारा दिन क्लास चलनी है, तो कोशिश करें, थोड़ा सा पुश करें। हाँ, दीप्ति मैम की क्लासेस ज्यादा होंगी बिकॉज उनकी हो नहीं पाई थी क्लासेस, एंड अब वो जो है काफी स्पीड में आपके लिए क्लासेस ले रही हैं, एंड बस अच्छे से अपनी तैयारी करते हैं। नोट्स का लिंक आप सभी को 4 बजे वाली क्लास में केमिस्ट्री के नोट्स का लिंक दे दूं, कोई दिक्कत ना हो, बिकॉज उसमें भी 5-7 मिनट मेरे लग जाएंगे, तो मैं चाह रहा हूँ कि आपको वेट ना करना पड़े। केमिस्ट्री की क्लास में भी लिंक दे दूंगा, और बाकी कल यहाँ पर भी दे दूंगा, यानी अगली क्लास यहाँ पर भी दे दूंगा, वहां पर भी दे दूंगा, दोनों में से कहीं से भी डाउनलोड कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपके आपके अपने नोट्स हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बाकी नोट्स सेकेंडरी है, क्लासेस प्राइमरी है, ये बात हमेशा ध्यान रखें, ठीक है। और बाकी अच्छे से अपनी तैयारी करते रहे, कोई भी डाउट हो पूछते रहे। एक चीज का ध्यान रखें, देखो कि मैं जानता हूँ मन जो है विचलित हो जाता है, मन करता है उल्टा पुल्टा कुछ भी कमेंट कर दे नजरों में आने के लिए, लेकिन नजरों में अभी के लिए ना आए। नजरों में आना है तो एसएससी की लिस्ट की नजर में आए, बाकी किसी की नजर में आने का कुछ नहीं मिलना है यहाँ पर। आप सोचे मैं 2 चुटकुले मार दूं, कुछ उल्टी बात कर दूं, क्या होगा? स्कूल खत्म हो चुका, कॉलेज भी हो सकता है आपका खत्म हो गया हो। ये 5वीं 6ठी की बातें हैं, मतलब कब जाग रहे हो, कब जाग रहे हो? जो काम 15 साल की उम्र में लोग कर चुके हैं, 25 साल की उम्र में करते हुए अच्छा लगता है काम? जो काम हम 18 साल की उम्र में कर चुके हैं, अब हम 5000 1 साल की उम्र में आके फिर टाटेंगे, अच्छा लगेगा क्या? अच्छा थोड़ी लगता है। अच्छे से अपनी तैयारी करें, पूरी जान लगाएं, और बाकी आपसे मिलते हैं 4 बजे। ऑल दी वेरी बेस्ट। अब मैं आपके डाउट्स ले रहा हूँ प्रवीण, चिंता ना करें, आपका डाउट लेके ही जाऊंगा मैं, जस्ट रिलैक्स। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, टेक केयर, गुड बाय। सेशन आपका ओवर हो चुका है, मैं सिर्फ और सिर्फ आपके डाउट्स ले रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, अपना ख्याल रखें। देखिए सब्जेक्ट वाइज कमलेश कुछ प्रैक्टिस तो मैंने भी आपको करा रखी है, एंड आप स्पेशल क्लास 6:30 वाली अगर लगाते हैं तो वहां पर मैंने आपको सभी सब्जेक्ट्स की प्रैक्टिस करा रखी है। आप एक काम करें, प्रतियोगिता मंत्रा सर्च करें कमलेश, एंड वहां से स्पेशल क्लासेस में जाएं। बहुत सारी स्पेशल क्लासेस मिलेंगी, बहुत सारी, उसमें आप आराम से देख लेना। एक तो जीके एमसीक्यू वाली क्लास ले लेना, और जो सब्जेक्ट आप चुनना चाहो उसकी भी मैंने आपको अलग से क्लासेस दे रखी होंगी, आप वो भी क्लासेस लगा सकते हैं। यानी आपको हर सब्जेक्ट पूरा जीके के मैंने आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रखे हैं, और सारे सवाल एसएससी ओरिएंटेड है, मतलब कोई भी सवाल बीसीएस का यूपीएससी का नहीं डाला है, जिससे कि आप जिस चीज पे टारगेट कर रहे हैं वहीं पे फोकस करें। ये आप लगा सकते हैं। प्रतियोगिता मंत्रा सर्च करें, स्पेशल क्लासेस में जाएं, वहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। मैं आपको बताता हूँ क्रिकेट पर एक्चुअल में ना होता है, जैसे मास्क होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या इंडिया में इतना मतलब बढ़िया नहीं है। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, जो मास्क दे भी दिए जाते हैं ना, वो दिए जाते हैं 20 माइक्रोमीटर के, लेकिन ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत बारीक होते हैं, 2.5 से 3 माइक्रोमीटर के, तो वो नाम का ही मास्क है। दूसरा क्या करते हैं, गुड़ खिला देते हैं कि जो भी पेट के अंदर जा चुका है मान लेते हैं, वो आपकी बॉडी से बाहर निकल जाए या नुकसान ना पहुंचे, लेकिन ये सब कुछ खास काम नहीं करते हैं, ना से बढ़िया है बस। और मैं यही कहूंगा कि अभी इस मामले में हमारा देश जो है थोड़ा उसे तरक्की करने की जरूरत है। यानी हेल्थ केयर पे आप सबको पता है हमें बहुत ज्यादा फोकस करना है, एंड हेल्थ केयर में मुझे लगता है अभी हम पीछे हैं बहुत ज्यादा। और जिस टाइप की हमारी इकोनॉमी है दुनिया में दूसरे तीसरे नंबर पे ऑलमोस्ट हर एक चीज, उस टाइप का मेरे हिसाब से हेल्थ केयर भी अपना होना चाहिए। ये इसके बारे में समझने पहले क्या कंप्यूटर साइंस पढ़ो, या मुझे बताएं प्रवीण आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल आप सही कह रहे हो, जो गुड़ है काफी ज्यादा फायदा देता है, इनफैक्ट गले के लिए भी फायदेमंद है, बॉडी के लिए भी काफी फायदेमंद है, और खाना चाहिए, मैं भी खाता हूँ। सीजेल की आप तैयारी कर रहे हैं, देखिए सबसे पहले आप क्या करें, एसएससी सीजीएल की आप तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल का पेपर आपका होना है मई के एंड में। अभी के लिए आप टारगेट मान लें कि आपको फरवरी चल रहा है, अप्रैल के आसपास से तैयारी अपनी पैक करनी है। अभी पूरी केमिस्ट्री चल रही है, इसके अलावा आपकी फिजिक्स है, ठीक है, और एक बायोलॉजी है।
इधर मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ। सजेशन ये रहेगा अभी के लिए ज्योग्राफी और केमिस्ट्री को पकड़ लें और अगले 1 हफ्ते के अंदर जो इधर पेंडिंग क्लासेस हैं उन दोनों को पैक कर लें, ठीक है? ये पूरा करने के बाद जब आपको लगे आप ट्रैक पे आ गए, सबसे पहले कुछ भी यहाँ का क्लास का ना छोड़ें, फिर धीरे-धीरे इधर से बायोलॉजी और इधर से हिस्ट्री उठा लें। अपना कोशिश करें रोज़ एक-एक क्लास इन दोनों की निपटानी है रिकॉर्डिंग में थोड़ी स्पीड बढ़ा के एंड इसे साथ-साथ निपटाना है। मेरे हिसाब से कुछ समय के बाद सब ठीक हो जाएगा। लाइव क्लासेस ज़रूर लगाएँ। मैं एक-एक करके सभी के डाउट्स देख रहा हूँ। ऋषभ आपका डाउट भी मैं देख लेता हूँ, जो जानना चाहे जा सकता है। भाई बहुत बढ़िया सुबह जिससे से अपनी तैयारी करें। सजेशन रहेगा रोज के 1-1 या 2-2 सेशंस लगाएं, जो बीच में ब्रेक्स होते हैं उसमें मीटर तेज कीजिए। जैसे कभी-कभार लगता है ना अपना फ्लो बना हुआ है। कभी आपको ऐसा लगता होगा रात को 11 बजे बैठे हो और सच में सोने का मन नहीं होता, लगता है फ्लो बना हुआ है। ऐसे में ये मत सोचा करो एक सेशन कर लिया चलो अब सो जाता हूँ। नहीं, 2-3 जो खींचना चाहो खींचो, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। और जब लगे फ्लो नहीं है तो छोड़ सकते हो, जब फ्लो है तो 2-2 3-3 भी खींच सकते हो। किसान बिल के बारे में अंकित हम बात करेंगे सही समय आने पे। देखिए होता क्या है एसएससी ना ये इस पे मतलब ये मेंस ओरिएंटेड कुछ बने तो बने। तो पूछता नहीं है और बच्चे जो है बहुत आप आई होप यू अंडरस्टैंड सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते, कुछ बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं और उसके चक्कर में मैं चाहकर अभी बहुत ज़्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाता बिकॉज़ मतलब इट इज़ नॉट ऑलवेज़ एंटी और प्रो, राइट? इट इज़ नॉट ऑलवेज़ कि हाँ, मैं इस साइड में उस साइड हूँ। समटाइम्स वी नीड टू डिस्कस इट लाइक कि हम किसी पार्टी को, किसी इंसान को नहीं जानते हैं, हम एक टॉपिक को डिस्कस कर लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहुत बार कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होता है जिसे बुरा लग जाता है। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इस पे डिस्कशन क्लास में नहीं करता। इस मंथ में इजीली धीरे पक्की बात है, बिल्कुल बेफिक्र रहो, ठीक है? बिल्कुल बेफिक्र रहो। मैथ्स में एक बार आपको चेक करना होगा आशीष, अरिथमेटिक काफ़ी बड़ा पोर्शन हमने पूरा कर लिया, एडवांस अभी हम स्टार्ट करेंगे। नहीं, बालों के लिए तो यार ऐसा कुछ नहीं करता मैं, बालों के लिए तो नॉर्मल ही है अपना, ऐसे कोई मतलब कुछ खास खर्चे वाला काम नहीं करता मैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। यस राज डेफिनेट बेसिस पे। डाउट खुलने के बाद पता लगता है डाउट क्या है और वो खुल के फिर आपको भी साथ-साथ दिख ही जाता है। इसे ऋषभ आप प्लीज मुझे एक बार अगर आप स्नैपशॉट या प्रिंट स्क्रीन लेके भेज दोगे तो अच्छा रहेगा। विजिबल नहीं है वाला सवाल बेटा। प्रिंट स्क्रीन दबा के आप फिर मुझे आप इसे भेज दो। मुझे सपना थोड़ा सा अपना डिटेल में बताना नेक्स्ट टाइम जो भी अपनी क्लास होगी उसमें 2-4 सवाल भेजना कि सर मैं ऐसे करती हूँ और आप ऐसे बता रहे हो। तो उससे क्या होगा मैं आपको बेटर तरीके गाइड कर पाऊंगा या फिर आप मुझे टॉपिक्स के नाम बताना। थोड़ा सा मैं आपसे डिटेल जानना चाहूंगा कि पैटर्न एग्जैक्टली कौन से सवाल की आप बात करो किस टाइप के। उससे क्या होगा मैं आपके बेटर वे में मदद कर पाऊंगा। आप मुझे किसी भी अगली क्लास में बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वैभव। आपको प्रीवियस ईयर कोई सी भी आप उठा सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। सूरज आपका डाउट मैं ले रहा हूँ। बायो के लिए कोड मैं आपको बताता हूँ सूरज, पूरा का पूरा जनरल अवेयरनेस मैं ही आपको पढ़ा रहा हूँ। आप क्या करें प्रतियोगिता मंत्रा सर्च करें, आपको मेरे सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। अगर आप जल्दी जल्दी पढ़ना चाहे आप रिकॉर्डेड पढ़ सकते हैं। बाकी पॉलिटी तो मैं आपको लाइव पढ़ाने वाला हूँ, फिजिक्स भी लाइव पढ़ाने वाला हूँ, इकोनॉमिक्स भी लाइव पढ़ाने वाला हूँ। बायोलॉजी में पढ़ा चुका हूँ तो आप अभी के लिए सजेशन रहेगा बायोलॉजी पुरानी कर लो सूरज, जो अभी अभी खत्म हुई है, जिसके कुछ सेशन अभी बचे भी इनफैक्ट एंड बाकी चीजें आप लाइव पढ़ लेना। बहुत ही कम चांसेस सुहाना, मैं कहूंगा कुछ छोटा सा टॉपिक है, मुश्किल से आधा घंटा लगेगा, आप उसे अपने हाथ से निकाल लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा बट मतलब बहुत ही कम चांस है। मतलब हाल फिलहाल में मुझे नहीं देखने को मिला एक भी सवाल। बाकी पढ़ने के में कोई नुकसान वाली बात नहीं है, सिंपल ही है टॉपिक को। जो शिवम एल्कली मेटल होता है वो ग्रुप 1 है, एल्कली अर्थ मेटल जो है ग्रुप 2 होगा। एक काम करेंगे इसको लेके आप इसे दोबारा देखें, जितना आप पढ़ पा रहे उतना पढ़े। मेरे कहने से एक बार उसमें हिम्मत मत हारना और पेपर में टिक हो जाएगा। आपको याद नहीं करना, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको मान लेते हैं टुट नदी है, इसकी एग्जैक्ट चीजें याद रखनी है आपको, सिर्फ आप पहचानना होता है बस। अगर आपको कुछ भी याद नहीं हो रहा मिलन तो उस केस में आप क्या करें, सिर्फ ये याद कर ले कौन सी नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है, उससे अपना काम बन जाता है। गौरव बहुत ही कम पढ़िए, सुपर प्लैटिनम है तो मेरा पढ़ाना फर्ज है, अपनी तरफ से हम पढ़ेंगे, आया तो ठीक ना आया तो ठीक। जो जानना चाहे जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए। बिल्कुल वैभव सही बात है, दिस इज लाइफ, क्या कर सकते हैं। बिल्कुल मेरे हिसाब से काफी अच्छा रहेगा प्रवीण। If I earn a profit equal to 24% of SP, my actual profit is I suppose मैंने क्या लिखा है ये 15%। ये एक बार आप मुझे प्लीज अगले में बता दें ये क्या लिखा है, मुझे एक बार इसे दोबारा भेज देना प्लीज, क्योंकि मुझे अपनी ही राइटिंग समझ नहीं आ रही है, बड़ी स्पीड में मैं कई बार लिख देता हूँ। डाउट्स अभी जो है पता नहीं 16 लिखा है, क्या लिखा मैंने के परसेंट। अच्छा ठीक है ठीक है।
ये सवाल देख लेते हैं। 2 years ago the average age of family of 8 members was 18। आप ऐसा मान लो सबके सब 18-18 साल के थे, तो क्या सबके सब 20-20 साल के होंगे? सोच के देखो जरा। यानी अगर मैं कहता हूँ 8 मेंबर्स हैं, सबके सब 2-2 साल पढ़े, तो क्या 16 साल इनके एक्स्ट्रा आ गए होंगे? अब एक बेबी नया आ चुका है, एवरेज एज इनकी बिल्कुल सेम है जितनी पहले थी। अब बताओ बेबी की उम्र कितनी है? 2 साल पहले द एवरेज एज ऑफ अ फैमिली इज 8 मेंबर्स वाज 18 ईयर्स। अगर आप बिल्कुल बेसिक तरीके करना चाहो तो पहले सबकी उम्र का टोटल ये था। और अब क्या हो गया? आफ्टर द एडिशन ऑफ अ बेबी द एवरेज एज ऑफ द फैमिली इज सेम टुडे। यानी जो भी इनका एवरेज 18 था वही आज इनका एवरेज है। यानी अगर आप बात करते हो सबके सब 20-20 साल के हो चुके हैं। सबके सब जो है 20-20 साल के आप सेशन में एक बार कंफर्मेशन देंगे हिमांशी, आप सेशन में हैं। यानी जो बेबी आया है उसकी वजह से कोई खास फर्क नहीं पड़ा। यानी आप ऐसा समझे इस सवाल को, 2 साल पहले सब 18-18 साल के थे, आज भी ऑन एन एवरेज सब 18 साल के हैं। बट 2 साल पहले इन सबकी उम्र जो थी ये थी 18 इंटू 8। आज इनकी जो उम्र है वो 18 इंटू 9 है। क्या इनकी टोटल उम्र ये वाली है? कंफर्मेशन देंगे। और इनकी 2 साल पहले टोटल उम्र ये थी। ये जो भी निकल के आया 18 इंटू 8, अगर मैं इसमें 16 जोड़ देता हूँ और अगर मैं इसमें उसके बाद क्या करता हूँ, बेबी की उम्र जोड़ देता हूँ, तो यही निकल के आना चाहिए। सोच के देखो, कॉन्सेप्ट मोर इंपॉर्टेंट है। देखो, कॉन्सेप्ट इज मोर इंपॉर्टेंट, बाकी बातें हलवा है। यानी पहले उम्र ये थी 16 मैंने इनका पढ़ा है और इसमें एक बेबी की उम्र भी है। अगर मैं इन सबको ले लेता हूँ तो इनकी एवरेज निकल के इतना आता है। अब मल्टीप्लाई मत करना, 18 इंटू 9 में से 18 इंटू 8 ऐसे ही घटा दो, अपना काम बन जाएगा। आई होप आप बात समझ पा रहे हैं। अपना सीधा 18 इंटू 1 बचा, 16 घटा दो, अपना काम बन गया। इस एक बार करके जरूर देखना, ना आए दोबारा मुझे भेज देना, कोई दिक्कत की बात नहीं। जो जाना जाए जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं विनय कुमार, आपने इधर लिखा, मैंने मैसेज पढ़ लिया। बिल्कुल दर्द निवारक भी होती है और मैंने क्लास में मेंशन भी आपके लिए कर दिया था। नमस्ते जी, ऑल साइंस केमिस्ट्री की बात मैं कोशिश करता हूँ, आज मैं पूरी कोशिश करता हूँ, वादा नहीं है बट आई ट्राई। चाहे स्पेशल मैं आपको किस तरीके प्रोवाइड कर दूँ। सिद्धार्थ, आपका डाउट है इसमें पैलेडियम का इस्तेमाल कर सकता है हाइड्रोजनेशन में? कृतेश, अभी कई सारी चीजें ऐसी जो मैं आपको मिक्स प्रैक्टिस के रूप में कराऊंगा, तो बिल्कुल बेफिक्र है, मैं आपको वहां पे प्रैक्टिस करा दूंगा। तभी मैं कह रहा हूँ ज्योमेट्री को थोड़ा आगे शिफ्ट करके ना, मैं आपको यहाँ पे इसके भी अरिथमेटिक की बड़े लेवल पे प्रैक्टिस कुछ करा दूंगा, मजा तभी आएगा। सुबोध, मैं सजेशन दूंगा मैक्सिमम पे टारगेट करें, कोई रकम ना बांध के चले, बिकॉज बेटा ये डिपेंड करता है आपका पेपर का लेवल क्या। अगर आप सोचते हैं कि मैं बिल्कुल ही सेफ कैसे रहूं, तो मैं तो कहूंगा 200 में से आप 180 ट्राई करें। बिकॉज अपने को ना सिर्फ पेपर क्लियर नहीं करना, बिकॉज पूरे चांसेस आप दिल्ली पुलिस वगैरह कुछ सोच रहे होंगे, तो मतलब कोशिश करें मैक्सिमम पे फोकस करें, कोई नंबर ना बांधे। नंबर बांधने में प्रेशर आ जाता है बहुत गंदा। अरे थैंक यू सो मच अज्जू, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से अपनी तैयारी करें। अरे ये कैसे रह गया? तो बहुत आसान सवाल है। अरे अरे अरे, ये कैसे मिस हो गया? अरे ये तो मैं क्लास में कई बार आपको स्पेशल में मैंने आपको सिखा रखा है। इसका तो सीधा फॉर्मूला आपको याद करना बेटा, सीधा फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। जो फ़ारेनहाइट का कन्वर्जन है ना सेंटीग्रेड से, फॉर्म हाँ नहीं आता, कोई बात नहीं। चलो एक काम करते हैं, जो अगली फिजिक्स की क्लास है ऋषभ, उसमें मैं आपको थर्मो पढ़ाऊंगा, वहां आप मुझे एक बार प्लीज से दोबारा भेजना। मैं इसके साथ साथ आपको र्यूमर स्केल, तीनों स्केल पढ़ा के भेजूंगा। ये तो 2 है, तीसरा भी कभी पूछ ले तो आप मुझे इसे फिजिक्स वाली में भेजना, मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करूंगा। फॉर्मूला इसको प्लीज याद कर ले, मैं आपको नोट भी करा दूंगा सही समझाने में, चिंता ना करें। सचिन, सजेशन ये रहेगा कि पेपर जरूर क्रैक होगा। जो लाइव क्लासेस चल रही है वो जरूर लगाएं। सचिन दुबे, मैं आपका डाउट ले रहा हूँ, जैसे केमिस्ट्री और ज्योग्राफी जरूर लगाएं। इसके अलावा बायोलॉजी और आपका हिस्ट्री एक एक क्लास रोज करें, और बाकी चीजें आने वाले समय में लाइव पढ़ें। पूरी जान लगा दे, मैं ये कहूंगा, तभी जाके काम बन पाएगा। मैं एक एक करके आपका शायद मैंने ग्रीस डाउट ले लिया, डाउट आपका आया था, हो सकता है बीच में आपका नेटवर्क ना टूटा हो, क्योंकि मैंने आपका एक डाउट लिया है। जी हाँ बिल्कुल, कोमल ऐड होंगी और आपकी अभी शायद शो नहीं हो रही होंगी, चिंता ना करें, उम्मीद है परसों तक आपको शो हो जानी चाहिए। आइए, आपका मैसेज मैंने अभी देखा है, कोशिश करें मैं ये काम ना करें अगर आप इस समय सेशन में है तो। और आपका नाम जो है वरुचि, आई सपोज यही आपका प्रोनाउंसिएशन है, क्योंकि यहाँ पर नहीं है दोस्त काम बन पाएगा। कोई मतलब यहाँ पर मुझे तो क्या ही स्ट्रेस दोगे, मतलब कोई सेंस नहीं बनता यार, ये बच्चों वाली बातें मतलब छोड़ दो, हलवा बातें हैं सब। देखो सबसे पहले तो सजेशन रहेगा पिंकी, इसके लिए आपको एफआईआर वगैरह करनी होगी, बिकॉज आपके फोन का कोई गलत इस्तेमाल करे उससे पहले आपके हाथ में कागज होना चाहिए जिसमें आप साफ कह दीजिए हाँ मेरा फोन खो चुका है। बिकॉज लार्जर पिक्चर फोन को वापसी लेने की नहीं है, लार्जर पिक्चर ये है कि आप सेफ रहें। हाँ कर दी, बिल्कुल ठीक है। बाकी तो देखिए इस पे आपको थोड़ा कोई ऐसा टेक्निकल गाइड ज्यादा मदद कर पाएगा इस पे, मैं आपकी इसमें चाहकर भी बहुत ज्यादा मदद तो देखिए नहीं कर पाऊंगा। ये तो ऋषभ बन जाएगा। एसीडोन का फॉर्मूला तो मैंने आपको लिखवा रखा है, आप एक बार चेक करें। एसीडोन का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा रखा है।
यहाँ पे हिस्ट्री के आंसर थी। देखिए मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली मेरे हाथ से ना बहुत बारी चीज़ें निकल चुकी है, तो मैं मतलब यही कहूँगा कि आपको उतना टाइम नहीं है। तो अगर मैं आपकी जगह होता, मुझे कम समय में याद करना था, मैं आपकी जगह लिखता बहुत, मतलब एग्ज़ाम्पल के तौर पे बात करूँ, जैसे मैं सेम बात को 4-4 बार लिखता। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे पढ़ रहा हूँ ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूट, तो मैं कॉपी लेके बैठूँगा और रफ में मैं नोट करूँगा ब्रह्मपुत्र, अच्छा यहाँ से ये, यहाँ से यहाँ से। द मोर आई राइट, द मोर आई लर्न। ठीक है? ये एक चीज़ आप ध्यान रखें। जी बिल्कुल भाई, बिल्कुल। कोविड में ये ज़रा फ़ायदा हो गया कि ज़रा इन सब से मिल लेते हैं, बस और क्या है। रुचि बिल्कुल भी आप चिंता ना करें एंड कोशिश करें कि दिन रात एक करें और कोई भी सेशन पेंडिंग ना होने दें। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करता हूँ, इस समय हमारा केमिस्ट्री चल रहा है, इस समय हमारा ज्योग्राफी चल रहा है, ये तो पेंडिंग छोड़ना ही नहीं। ठीक है? ये पेंडिंग आपने छोड़ना ही नहीं है एंड इसके अलावा आप कोशिश करें एक-एक सब्जेक्ट पुराना उठा लें और बस मेरे हिसाब से चलेगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, आपका K% वाला था प्लीज़ मैं देख लेता हूँ। बाकी जो जानना चाहे जा सकता है, बहुत-बहुत धन्यवाद। बस मैं आपको फ्री करने लगा हूँ, एक डाउट और ले लेता हूँ बस मैं। ठीक है, ये K लिखा है, मुझे अपनी ही राइटिंग समझ नहीं आती। देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर मैं अपना 25% का प्रॉफिट लेता हूँ सेलिंग प्राइस पे, तो मेरा एक्चुअल प्रॉफिट यानी सीपी पे कितना प्रॉफिट है? यानी अगर मेरा 25% का मतलब 1/4 प्रॉफिट 1 है, तो एसपी 4 होगा, तो सीपी मेरा 3 होगा। ये मेरा आ गया। अब आप कहते हैं यहाँ से मैं आपने लिखा है कि प्रॉफिट 1 एसपी 4 आपने ये निकाला और ये लिखा है आपने x/3, x/3 ये x क्या है आप मुझे एक बार डिफाइन करें प्लीज। k अच्छा आप उससे करें प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, आप ये वाला लॉजिक लगा रहे हैं, एक बार कंफर्मेशन देंगे आप इससे। अच्छा ये आप इस तरीके लिख रहे हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज जो अपना है ये आपस में इक्वल इसलिए नहीं हो सकता बेटा, बिकॉज यहाँ पर जो आप 1/4 कह रहे हो ये 1/4 ऑफ एसपी है और ये जो है ऑफ सीपी है, इसी वजह से ये गलत है। यानी जब मैं 1 या मान लेते जिस भी 3 करता हूँ तो ये सीपी है ना, क्योंकि नीचे सीपी लिखा हुआ है, यहाँ पर 1/4 ऑफ एसपी है, ऑफ एसपी, तो इस वजह से ये आंसर मेरा गलत आएगा। क्लास जो है बीच में एंड हो गई है, मैं आप सभी को फटाफट फ्री कर रहा हूँ। नहीं क्वेश्चन में इक्वल है, लेकिन आपको समझना होगा x/3 ऑफ सीपी है, ये सीपी का रहेगा, ये आपका एसपी का रहेगा। आप एक बार मेरे कहने से दोबारा सोचें, दोनों में फर्क है बेटा थोड़ा सा, और यहाँ पर आपको 1/4 ऑफ समथिंग लेना होगा। जैसे मेरे मार्क्स आपके मार्क्स के डबल है, तो मैं ऐसा नहीं कह सकता कि 2 इज इक्वल टू 1, ये 2 आपके ऑफ ग्रीस इज इक्वल टू 1 ऑफ राहुल, यानी पूरे पूरे टर्म्स मुझे लिखने होंगे तभी मैं इक्वेट कर सकता हूँ। जैसे मेरे नंबर आपके 30% है, तो मैं एक और 0.3 को इक्वल नहीं कर सकता, अपने इज इक्वल टू 0.3 ऑफ आपके, यानी पूरी पूरी स्टेटमेंट आपकी चलेगी। ठीक है, बाकी अगले सेशन में भेज देना, ना दिक्कत आप आगे भी आ रही हो दोबारा भेज देना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, टेक केयर, बाय।